नीम करोली बाबा हैं कौन? क्या वो एक मिरेकल मैन है? क्या वो सिर्फ एक संत हैं? वो हैं कौन? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था क्योंकि बहुत से लोग उनको हनुमान जी का अवतार भी बोलते हैं। ओ बाबा जो है वो गंगा स्नान करने जाते थे, 2-3 उनके डिसाइपल्स थे, इनके साथ में जाते थे, कभी भी अकेले भी जाते। तो बाबा जो है गंगा स्नान करके लौट रहे थे नीम करोली के लिए, क्योंकि फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठे थे। तो उनको अंग्रेज ने स्पॉट किया और उन्होंने कहा कि भाई ये तो शोर मचा रहा है, इसको बाहर उतारो। ओके उनको धक्के मार के उतार देते। कहा ठीक है बेटा, हम तो रमता जोगी बहता पानी, हम कहीं भी रम जाएंगे। बैठ जाते हैं पेड़ के नीचे और अपना रामधुनी लगाने लगते हैं। अब वो इंजन में कोयला डलता है, ब्रेक रिलीज करते हैं क्योंकि सब कुछ हो रहा है, लोग जो है ना परेशान है, गाड़ी चली ना। लेकिन ट्रेन रुकी कैसे थी? तो कहते रहे साहब वो किसी बाबा चढ़ गया था जो है ना फर्स्ट क्लास के डिब्बे में, तो उतारने के लिए चेन खींची थी। ये आता है और जाके सब कुछ माला वाला जो भी है फूल चढ़ाता है और प्लस उनको टोकरी रखता है। और बाबा कहते हैं अरे हमने थोड़ी रोकी गाड़ी भाई, हम कैसे रुक सकते गाड़ी? खेलते रहते हैं। हमारी फिल्म में नहीं तो 25 सीन्स ऐसे होंगे जहां पे बंदर अपने आप फ्रेम में आ जा रहे हैं। फिल्म ओपन ही बंदरों के सीन से होती तो क्रेडिट्स में लंगूर को भी दिया है। है? ओपनिंग क्रेडिट अच्छा सही में? हनुमान जी के दूत, बंदर और लंगूर। स्टीव जॉब्स की जब भी बात होती है नीम करोली बाबा का जिक्र जरूर होता है। उनकी रियल स्टोरी क्या है? बाबा का फेवरेट फ्रूट वाज एप्पल, हाँ और देयर आर 13 फोटोग्राफ्स जिसमें बिटन एप्पल भी है। ऐसा कुछ कनेक्शन की डिजाइनर तो कोई और था। कई बार होता है ना कि कुछ आप काम करते हो लेकिन आप उसका क्रेडिट टीम को देते हो। कहते बिटन एप्पल वाज आल्सो एन इंस्पिरेशन कमिंग फ्रॉम नीम करोली बाबा। ओके सो मैनी नेतागण जो है ना, लाल बहादुर शास्त्री, शंकर दयाल शर्मा, सब बाबा के डिसाइपल थे। नेहरू जी वांटेड टू मीट, जब वो वॉर चल रहा था, इंडो चाइना वॉर, तब उन्होंने किसी से कॉल करा के महाराज जी से पूछवाया कि क्या होगा वॉर का। अच्छा तो महाराज जी का आंसर सुनिए आप। कहते हैं भारत देश संत महात्माओं देवताओं का देश है, यहाँ पे कम्युनिज्म फटक भी नहीं सकती। अभी बाबा का स्टेटमेंट है, अब कम्युनिस्ट समझ लें देश के। टाइगर बचाओ से ज्यादा अभी कम्युनिज्म बचाओ। कौन सी ऐसी स्टोरीज थी जिसने आपको हिलाकर रख दिया कि अरे ये कैसे हो सकता है? सो रामदास से जुड़ी और एक स्टोरी होती है, इंटरनेट पे चलती है कि जो ड्रग्स पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे या कंज्यूम कर रहे थे, उसके बारे में बाबा को भी पता चल गया। तो वो क्या स्टोरी? Is one of the days he was sitting and obviously he was carrying these drugs and obviously आपको LSD था क्या? LSD ही था। So that बाबा उनको बोलते हैं कि अरे क्या है उस पॉकेट में, वो पॉकेट में क्या है? कहते अरे बाबा वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही दवाई। बोलते लाओ दिखाओ, ये जो तुम इसको खाने से, ये इतना खाने से जो मिलता है उसमें एक संत, एक महात्मा, एक ध्यानी ऑलरेडी उस स्टेज में रहता है। हनुमान चालीसा के बारे में बात करते हैं। हनुमान चालीसा लोग अलग अलग तरीके से उसको पढ़ते हैं, गाते हैं। राइट तरीका क्या है? इसके ऊपर कभी बाबा जी ने कुछ बोला? बाबा क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि हरि का नाम, भगवान का नाम, ईश्वर का नाम, हनुमान जी का नाम, आप मन स्थिति हो या ना हो, आप इमेजिन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, आप पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ पा रहे हो, लेकिन आपको करना है नाम जाप। तो महाराज जी ऑलवेज टोल्ड टू रिसाइट, टू रीड, टू रिमेंबर राम, ऑलवेज सेट सीताराम, राम राम, हनुमान जी की मूर्तियां। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ही रास्ता है। नमस्ते एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं द रौनक पॉडकास्ट। आज की कहानी किसी फिल्म स्टार, नेता या बिजनेस टाइकून की कहानी नहीं है। यह कहानी है एक ऐसे संत की जिनके बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने बिना मोबाइल, बिना इंटरनेट और बिना किसी प्रचार के पूरी दुनिया को प्रभावित कर दिया। उनके भक्तों में गांव के साधारण लोग भी थे और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां बनाने वाले लोग भी। कुछ उन्हें संत मानते हैं, कुछ चमत्कारी पुरुष, और कुछ उन्हें हनुमान जी का अंश मानते हैं। आखिर ऐसा क्या था नीम करोली बाबा में जिसने पूरी दुनिया को उनकी ओर खींचा? क्यों आज भी लाखों करोड़ों लोग उनके भक्त हैं? कैसे शरीर में न होने के बावजूद वो करोड़ों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं? इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे हम उनसे जो बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म हनुमान अंश लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और बाबा के बड़े भक्त विशाल चतुर्वेदी जी। टीआरपी में वेलकम विशाल भाई। राम राम। राम राम, जय श्री राम, जय सिया राम। कुछ लोगों को श्री राम और सिया राम में कंफ्यूजन है। पर आज दोनों। महाराज जी, कैसे कनेक्शन हुआ आपका? सिर्फ फिल्म के नाते आप उनसे जुड़े या आप पहले से ही उनको फॉलो करते थे? उनको कैंची धाम आप गए हैं? क्या स्टोरी है आपका महाराज जी से कनेक्शन की? I guess when I see the whole timeline, so it's been 20 years I've been in touch with Maharaj Ji consciously or subconsciously, unconsciously. And there's a quite a long story, but I'll tell you one thing that after finishing my graduation in medicine, I was posted in Pithoragarh. My first posting was in Pithoragarh. Something happened that I basically come towards Plains, which is Haldwani मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे आई वॉज वर्किंग एज अ डेमोन्स्ट्रेटर इन फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट। ओके। फ्यू फ्रेंड्स, 5-6 दोस्त थे जो रोज घूमने निकल जाते थे। जून जुलाई का महीना था 2006। हम लोग कभी इधर निकल जाएं, कभी इधर निकल जाएं,
अलग अलग प्लेसेस वी वर एक्सप्लोरिंग. वन डे हैपेंड सो दैट वी गॉट बोर्ड, इतना बोर हो चुके थे हम लोग घूम घाम के इधर उधर. हमने कहा चलो नया रूट लेते हैं. सो वी टुक अ रानीखेत route which goes through Bhavali. We didn't know that we are going to Bhavali or this route. It's just another route. Okay, आज ये टर्न लेते हैं. तो टर्न लिया. We were 5 people in car. पानी बरस रहा है, बारिश बढ़ती जा रही है, बिजली कड़क रही है, ठंड इतनी हो रही है, हम लोग टी शर्ट वी शर्ट शर्ट्स में थे. ठंड इतनी हो रही है कि अंदर लिटरली कुकुर रहे, काँप रहे. वार्मर चला रहे हैं तो फॉग हो जा रहा है. वैसे ही विजिबिलिटी बहुत कम है. This guy, his name is Dr. Abhishek Rai. He's no more anymore. Last year he passed. He's going like daring था वो. तो कह नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं होगा. अरे मैं चलाया, मैं तो पहाड़ों बहुत चलाई गाड़ी. ये वो चलते 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 एक प्लेस पे ऐसा हो गया कि कुछ दिख भी नहीं रहा है और विजिबिलिटी ठंड के मारे हमारी हालत ख़राब है. भाई क्या टॉर्चर हो रहा है, कहाँ जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो आगे, क्या पागल बने हैं. पॉइंट ऐसा है कि गाड़ी स्लाइड की तो अब सब एक साथ चिल्लाए. इनफैक्ट वो भी डर गया. सो वी हैड टू स्टॉप द कार. तो उसने साइड में कार पार्क कर ली. कहा भाई अब यू टर्न भी लेंगे तब जब थोड़ा सा दिखने लगेगा या पानी रुक जाएगा, बिकॉज इट्स स्केरी राइट नाउ. 15 to 20 seconds बारिश सुप करके रुक गई. इंटरेस्टिंग भाई, क्या है. थोड़ा विजिबिलिटी भी क्लियर हो गई और 15-20 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर ही वहाँ पर रोशनी भी आ गई. ओके. नॉट प्रॉपर सनलाइट, सनलाइट थी जो कहीं पे आ रही थी, बट इट बेसिकली लिट द प्लेस. दिख गया आपको सब, ठीक सब दिखने लगा. और आवाज एक कहीं बहुत जोर की, कहीं पानी की आवाज है. कहाँ एक नदी चल रही थी बगल में, लेकिन इट्स लाइक मैसिव साउंड वाज कमिंग. सो क्या है, देखिए बाहर क्या है. एक्साइटमेंट, यंग बॉयज केम आउट एंड जब मैंने दरवाजा खोला कार का, मेरा कार का दरवाजा कैंची धाम के गेट के नीचे खुला. तुम आए नहीं हो, तुम्हें बुलाया गया है. अब मैंने फिल्म बना ली, मैं आपको और बताऊंगा कि रचना जो है, ये जो हायर बींग्स हैं, मतलब नीम करौली बाबा को मैं मिरेकल मैन नहीं बोलता. हाँ. वो मिरेकल बाबा नहीं होते ना, जिनको जो कुछ मिरेकल कर देते. हाँ. ये वो हायर बींग्स हैं, ये वो संत महात्मा सिद्ध पुरुष हैं जो आपके जीवन की टाइमलाइन को डिफाइन कर देते हैं. तो ये आपका पहला एनकाउंटर था विद नीम करौली बाबा. मुझे पता ही नहीं. और कैंची धाम आप पहुंच गए. कैंची धाम पहुंच गए, अंदर गए, दर्शन की. हनुमान जी में अपनी थोड़ी श्रद्धा हो गई थी. अपन एथीस्ट थे पहले. अच्छा. पर धीमे धीमे हनुमान जी में श्रद्धा आई थी किसी कारण. अच्छा, आप भी, यू आर आल्सो दैट टाइप. अबे दैट टाइप था मैं कि एथीस्ट थे. अब कॉलेज में वो सब थोड़ा कम्युनिज्म वगैरह का जो रहा शौक था अपने को भी. आपका देख के भी ऐसा लगता है थोड़ा बाकी अभी. डफली मंगाओ, गिटार मंगा सकते हैं आप. तो थोड़ा ध्यान में अपन संलग्न हो गए थे और हनुमान जी में श्रद्धा आ गई थी. तो आप अंदर गए और वहाँ पे दर्शन किए. बट पूरा मुजाहरा, पूरा जो नज़ारा था वो इतना खूबसूरत था. और वो नदी जो बह रही थी वो इतनी, मतलब दैट एनग्रॉस्ड अस. वी फॉरगॉट दैट दिस हैपेंड. एक्चुअली दिस मिरेकल हैपेंड राइट इन फ्रंट ऑफ अस. हो सकता है कि नेचुरल फिनोमेनन हो. डॉक्टर्स हैं, साइंस बैकग्राउंड से आए हैं. पर वो मोमेंट जो हमने वहाँ पे 1 घंटे गुजारा, और वो उसने हमें, जो हमारा ड्राइव कर रहा था डॉक्टर अभिषेक, उसने मुझे काफ़ी कुछ लौटते वक्त बाबा के बारे में बताया. दैट वाज माय फर्स्ट सॉर्ट ऑफ अ इंट्रोडक्शन. आप जब मैंने फिल्म बना लिए, अब मैं आपको कुछ इवेंट्स बताऊंगा. यू विल प्रॉब्ली माइट गेट यू कि आपको गूज़बम्स आ जाए. तो उस पे आने से पहले जी, आप ये बताइए अपने एक्सपीरियंस में भी, और जितने लोगों से आपने बात की, क्योंकि आपने रिसर्च काफ़ी की होगी फिल्म बनाते वक्त. बहुत लोगों से बात की होगी, डिवोटीज को आपने रीच आउट किया होगा, बाबा के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा. जी. नीम करौली बाबा हैं कौन? मैं थे कौन है नहीं बोलूँगा, मैं हैं कौन बोलूँगा. वो हैं कौन? क्या वो एक मिरेकल मैन है? क्या वो सिर्फ एक संत हैं? वो हैं कौन? क्या, कैसे डिफाइन करेंगे आप उनको? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, क्योंकि बहुत से लोग उनको हनुमान जी का अवतार भी बोलते हैं. ये बहुत बड़ा सवाल था कि मतलब उनको डिफाइन कैसे किया जाए. एक होता है कि कोई भी हायर बीइंग होता है कि उसका फिजिकल फॉर्म होता है जो दिखता है. हाँ जी. उसके अराउंड एक ऑरा तो नहीं होता. और ना हाथ में चक्र होता है, ना कोई ऐसी चीज होती है जो जनरली कैलेंडर फोटोज होते हैं. कैलेंडर फोटोज. हम एक सामान्य मनुष्य की तरह ही उनको देखते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं. ठीक है. फिजिकल फॉर्म में. बट उनका जो रेलम है, उनका जो अदर डिमेंशंस में उनका जो ये है, वो बहुत वाइड होता है. वो आप उसको एक इंसान मनुष्य को देखने की वो क्षमता मनुष्य के अंदर नहीं होती है. दूसरा सिद्ध पुरुष ही दूसरे सिद्ध पुरुष को देख सकता है. हाँ.
तो मेरे लिए फिल्म का टाइटल, फिल्म बाबा की पोजीशन कैसे करें, कैसे बात बोलें, कैसे उनको पोजीशन कैसे किया जाए, तो बहुत समय तक जब हम इस सवाल को में जूझते रहे, तो मुझे बात ये समझ में आई कि हम एक इंसानी फॉर्म, उनके जो मनुष्य का रूप है, स्वरूप है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं इस फिल्म के जरिए मैं क्या मानता हूँ, ये मेरा पर्सनल बिलीव है। हाँ। मेरा मानना है कि वो एक हायर बीइंग है, जिनके अंदर हनुमान जी का अंश है, या हनुमान जी का तत्व है, या हनुमान जी स्वयं है, या जो भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है। ये मेरा अपना एक पर्सनल बिलीव है। पर एक फिल्म के मोड में अगर मैं बोलूं, तो वो एक मनुष्य जो अपनी एक एक संत परंपरा में गया हुआ व्यक्ति, जो अपने आप को एक जगह से दूसरे, एक लेवल से दूसरे लेवल से तीसरे लेवल, चौथे लेवल पे को अनलॉक करता रहता है। वो हो सकता है कि उनके पास में ऑलरेडी अनलॉक्ड हो, पर वो एक ह्यूमन फॉर्म में आके अलग अलग विधियों से अनलॉक करते हैं। किस तरह आप किस लेवल पे पहुंच चुके हो, ये बात आप एक डिफाइंड समय पे ही आप वो अनलॉक होगा, और आप डिफाइंड समय पे ही आप ऊपर जाओगे। तो मेरा आंसर इस बात को लेके है कि नीम करौली बाबा फॉर मी इज अ हायर बीइंग हु इज एग्जिस्टिंग इवन टुडे। एक संत जिन्होंने उपदेश ना देके लोगों को एग्जाम्पलीफाई करके चीजें, लीलाओं के थ्रू एग्जाम्पलीफाई करके उन्होंने लोगों के जीवन परिवर्तन किए। ओके। तो मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं, और मैं एक भक्त हूं बाबा का, जो बाबा को अपने एक तरीके से देखता है। एक फिल्म मेकर भी हूं जो बाबा को दूसरे तरीके से देखता है। तो आप जो हैं और फिल्म में जो दिखाया आप कह रहे हैं वो दोनों अलग हैं? नहीं, मैं उस लेवल तक पहुंचते पहुंचते मुझे लगता है 3 फिल्में, जो मैंने आपको बताया था, ट्रिलॉजी है ये फिल्म। ठीक है। पहले मैं उनके फर्स्ट पार्ट के बारे में बात है, जो पहले 40 साल के बारे में बात है। ठीक है। अब वो कहां से कहां पहुंचेंगे, यदि मैं बिलीव करता हूं, वो पहली फिल्म मैं एक स्टेज पे दिखा पाया, और दूसरी फिल्म में दूसरे स्टेज पे दिखा पाया, और तीसरी फिल्म जो मैं फाइनल फिल्म बनाना चाहता हूं, उसमें मैं मानता हूं, अगर लोगों ने इन 2 स्टेजेस को बिलीव किया और ये लोगों के लिए मेक बिलीव हुआ, तो ही वो तीसरी फिल्म जो मैं सोच रहा हूं, जो मेरे दिमाग में, वो सेंस करेगी। ठीक है। अब मेरा पर्सनल बिलीव ये है कि वो रचनाएं रचते हैं, और मैं इस रचना का एक छोटा सा निमित्त हूं। मैं ये फिल्म बनाना भी, मैंने एक निमित्त की तरह से फिल्म बनाई है। फिल्म का टाइटल है हनुमान अंश। तो आप उनको हनुमान जी का अंश भी मानते हैं, या लोगों के एक्सपीरियंस में वो थे ऐसे? तो मैं जब यही रिसर्च करते करते ना, मैं नीम करौली पहुंचा। हाँ। बहुत जगह से भाई हनुमान जी का अवतार हैं, ये हैं, या फिल्म का नाम क्या, टाइटल क्या रखा जाए, बहुत से नाम हमने सोचे। मैं नीम करौली पहुंचा। हाँ। नीम करौली जो है वो आगरा और लखनऊ के बीच में एक स्थान है। एक रेलवे स्टेशन ट्रैक भी है। वहाँ जब पहुंचा, तो वहाँ के लोकल लोग जो है ना, बात करते करते मैं स्टेशन पे गया हूँ। एक लक्ष्मण दास पुरी नाम का एक छोटा स्टेशन है नीम करौली के अलावा, जो अलग से एक दूसरा स्टेशन बनाया, उसकी भी एक अलग से कहानी है। उस स्टेशन पे था, तो वहाँ पे कोई सर लोग बैठे थे, जो वहाँ पे सर बातें करने के लिए आए थे। वो ट्रेन पकड़ने नहीं आए थे। वो उनका टाइम पास का स्पेस था। वो जैसा रामदेव उदय सा गेड़ी, जहाँ पे जाके बैठते हैं वो। हाँ। बात करते करते मैंने उनसे सवाल करना शुरू किया, वीडियो ऑन कर लिया। वन ऑफ द पर्सन स्टार्टेड सेइंग, अरे वो तो आंशिक हनुमान थे। दिन सर कि यहाँ पे नीम करौली के अंदर उनको आंशिक हनुमान मानते हैं। मतलब हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, हनुमान जी तो सृष्टि में बसे हैं, हनुमान जी तो स्वयं वायु हैं, स्वयं पवन हैं। वो जो हनुमान तत्व के साथ में उनका मिलके अंश बन गया है, वो प्रॉब्लम नीम करौली बाबा है। इसका उनका मतलब कहने का लगभग ऐसा था। ये बात मुझे इतनी तेज हिट की, इमीडिएटली आई कॉल्ड माय टीम, आई सेड कि ये टाइटल हनुमान अंश, इसको रजिस्टर कराओ। ठीक है। That's how the title Hanuman Ansh came in. Word Hanuman very important because the film is about a person who the entire life जिन्होंने हनुमान जी की मूर्तियां जगह जगह पे लगाई, और जो स्वयं सीताराम बोलते थे, मतलब वो राम जी के भक्त थे। पर हनुमान की मूर्तियां क्यों लगाई, ये भी एक क्वेश्चन था। ये मैंने कुछ फिल्म के अंदर सॉल्व करने की कोशिश की है। वी विल इन प्रॉब्ली आगे हम इस बारे में बात करेंगे। बाबा जी का जो मिस्टिकल एस्पेक्ट था, जिसको आप लीलाएं कहते हैं, करेक्ट, कुछ लोग मिरेकल कहते हैं, जादू कहते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था लोगों को इस मार्ग में लाने का। पर वहीं एक दूसरा एलिमेंट था भक्ति का। तो आपके एक्सपीरियंस में क्या आपने देखा कि ज़्यादा लोग खींचे चले क्यों आते हैं, कि उनकी लाइफ में भी मिरेकल हो जाएगा, उनके जो चैलेंजेस चल रहे हैं उससे उनको सोल्यूशन मिल जाएगा, या सिंपली भक्ति? ये आपने बहुत लोगों से बात की, तो अभी क्या मुझे लगता है एक बहुत स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ओके। पहला तो ये था कि आप उस रेलम के अंदर आए। हाँ। आए। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि हमें मिल रहे हैं, जिन्होंने बोला कि उनकी कोई समस्या थी, और उनको सोशल मीडिया पे एक पोस्ट में उनको बाबा का एक मैसेज मिला। ठीक है। बेसिस विच दे
एंड दैट जो मैसेज था वो Right. इमीडिएटली इन सम टाइम बिकेम ट्रू. हाँ. And that's how they started believing, and then they started visiting Kechi Dham. ठीक है. They don't know much about Neem Karoli Baba and Kechi Dham's history, हम्म. but they go because that's the place, that's the word place, that's the first connection. हम्म. Second connection is Kechi Dham, maybe. No, पहले आपने believe करना शुरू किया, फिर आप Kechi Dham फिर गए. अब कैसे रहा? Then there is a huge ऐसी बड़ी population है जो लखनऊ में, जो कानपुर में, जो आगरा में, ऐसे ऐसे शहरों में, नैनीताल के आसपास के शहरों में, हल्द्वानी में, रुद्रपुर में एक कम्युनिटी है जो पिछले 40, 50, 60 साल से बाबा की कहानियां परिवारों में आपस में बात जिनके बारे में होती आ रही है, हम्म. और वो आपस में एक दूसरे के साथ में उनकी कथाओं को डिस्कशन करते हैं. ठीक है. वो एक दूसरा एक ग्रुप है जो कंसिस्टेंट था, जो पहले से था. एक बहुत बड़ा ग्रुप अभी ऐड हुआ है पिछले 4-5 साल में. एंड उसका लास्ट जो इवेंट था वो विराट और अनुष्का का जाना है. उसके पहले मार्क जकरबर्ग ने जब मोदी जी के साथ में बात करते हुए उसने मेंशन किया. उसके पहले जूलिया रॉबर्ट्स ने जब शी टुक मतलब सनातन जब उसने एक्सेप्ट कर लिया, बाबा की फोटो देख के सिर्फ सनातन एक्सेप्ट कर लिया. दैट वाज द लेवल ऑफ मतलब व्हाट आई विल से शी जस्ट गॉट सो एंग्रॉस्ड इन दैट फोटोग्राफ दैट नेक्स्ट डे शी अडॉप्टेड. रिसर्च के टाइम जब मूवी की हाँ. रिसर्च आप कर रहे थे, कौन सी ऐसी स्टोरीज थी जिसने आपको हिला कर रख दिया कि अरे ये कैसे हो सकता है? आई गेस लैरी ब्रिलियंट्स स्मॉल पॉक्सेस जो ड्राइव थी वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग. इवन एप्पल के फाउंडेशन, इवन जकरबर्ग की कहानी और इन लोगों की कहानी से ज़्यादा लैरी ब्रिलियंट की कहानी. आई एम अ डॉक्टर. स्मॉल पॉक्स आई नो फॉर अ फैक्ट दैट्स द ओनली वायरल डिजीज दुनिया में जो इरेडिकेट हुई है. इरेडिकेट. पोलियो भी अभी ऐसे कुछ स्पोरेडिक केसेस आ जाते हैं. कोई भी वायरल डिजीज इरेडिकेट नहीं हुई. सब फीबल हो जाती हैं, जैसे कंजंक्टिवाइटिस है या बहुत सारी आपकी जो नॉर्मल कॉमन कोल्ड है. ठीक है. ये सारी सब रह जाती हैं. अभी हमारा कोविड भी अब मार्केट में है, हमको खो जाता है कोविड, हमको पता भी नहीं चलता, हमको टेस्ट भी नहीं करते हम. पर स्मॉल पॉक्स वाज सच अ डेडली डिजीज. इट वाज डिसफिगरिंग पीपल. लोगों को अगली बना देती थी, और ऐसा होता था कि मतलब लोग राइट लेफ्ट सेंटर मर रहे थे. Shall I tell about the story? प्लीज. So Larry Brilliant was one of the disciples who was staying in Kechi Dham with Baba, and बाबा ने जाने के पहले अपने 1972, 71, 72 और 73 के बीच में लगभग अपने सारे डिसाइपल्स को अपने अपने स्थानों पे यथास्थान भेज दिया, भगा दिया. जो लोग कैंची धाम में थे. जो कैची धाम में थे, वर्ल्ड डिसाइपल, जिसमें कि आपके कृष्णदास भी हैं, रामदास भी हैं, ये सारे अंग्रेज हैं. लैरी ब्रिलियंट भी हैं. लैरी ब्रिलियंट उनकी पत्नी जी. इतने सारे लोगों को उन्होंने वहां से भगा दिया. हाँ. लैरी ब्रिलियंट को कैसे भगाया, ये कहानी सबसे इंटरेस्टिंग है. एक दिन लैरी को बोलते हैं वो कि लैरी, हाउ मच मनी यू हैव इन अकाउंट. हिंदी इंग्लिश मिक्स जो भी बोला होगा. सो ही थिंक्स, ही सेज कि बाबा $500. अच्छा, यू हैव मोर, थिंक. तो ही थिंक्स, ही सेज कि $500 मोर इन अमेरिकन अकाउंट. वो हंसते बाबा, बहुत बहुत फनी थे वो, मतलब मजे लेते थे वो. बोला $500 here, $500 there. What kind of doctor you are? डॉक्टरों के पास तो इम्पाला होती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं. उस समय के डॉक्टर तो मतलब बहुत पैसा. तुम किस बात के डॉक्टर हो भाई? $500 इधर, $500 उधर. यू नो डॉक्टर लेरी, UNO डॉक्टर, यू नो डॉक्टर, UNO डॉक्टर. गो टू UN and solve small boxes problem for the world. ये एग्जैक्टली ऐसी बात हुई. ऐसे ही बोला. लैरी ब्रिलियंट के कम से कम 1000 वीडियो इस वक्त यूट्यूब पे होंगे जिसमें UNO डॉक्टर. UNO डॉक्टर. गो टू UN, लीड स्मॉल पॉक्सेस वैक्सीनेशन ड्राइव और इरेडिकेशन ड्राइव. एंड दिस हैपेंस एग्जैक्टली. लैरी ब्रिलियंट लीव्स, ही गोज, जॉइन्स UN, वर्बिटम ऐसे का ऐसा 78 the smallpoxes vaccination drive happens and it gets eradicated from the world. How much impact? You just think about it, it's unimaginable. It gives me goosebumps every time. और बाबा जी के पास मतलब इतना पॉइंटेड इंस्ट्रक्शन देना किसी गुरु का अपने डिसाइपल को, जनरली ये भी बहुत रेयर होता है. मतलब या तो इशारों में बोला या कुछ बोला, ये डायरेक्टली बोला और वो गए और हो गया. हाँ, भगा दिया. This is just one. There's so many things. Did he say मैं नहीं जाऊंगा या क्या? हाँ, nobody was ready to leave. But वो जब भगाते थे तो भगा देते थे. भागो, निकलो, चलो, खाओ, खाना खा लिया, चलो निकलो, हो गया. तो उनको पता है किसको रखना है, किसके बारे में बात करनी है. रामदास who wrote the book,
मिरेकल्स ऑफ लव। रामदास जो है ना वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, दैट्स माय पार्ट ऑफ माय थर्ड फिल्म। रामदास जो है ना लैंड करता है तेहरान में विद रेंज रोवर विद 5 ऑफ हिज फ्रेंड्स, जो कि ईस्ट एक्सप्लोर करना है, क्योंकि उसने दुनिया की सारी ड्रग्स एक्सप्लोर कर ली हैं साहब। उसको निकाल दिया भैया यूनिवर्सिटी ने, बेसिस के ये आदमी सबको जो है ना ड्रग करना सिखा रहा है। वो तो साइकेडेलिक उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसका प्रॉब्लम ये था कि आप अगर मेरे को पढ़ोगे तो कि 10,000 बार और 8,000 बार 5,000 बार ही ट्रिप करने के बाद में एक स्टेज पे पहुंच के बोलता है कि वहां तक पहुंचने सब आनंद ही आनंद है, पर जब वापस आते हैं तो देयर इज सो मच वैक्यूम एंड देयर इज नो एंड टू इट। आई नो आई एम फर्स्ट टाइम आई थॉट करे भैया भगवान मिल गए, अरे भाई ये दिस इज द यूनिवर्स, दिस इज द अल्टीमेट। बट देन नेक्स्ट टाइम किया तो फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ 100,000 टाइम्स। सो ही बेसिकली केम टू ईस्ट टू फाइंड आउट द आंसर कि भैया ईस्ट में शायद आंसर मिलेगा, परमानंद कैसे मिलेगा, ये परमानंद कैसे मिलेगा, या भगवान क्या है, गॉड का आंसर कैसे मिलेगा। तो ही फ्रॉम तेहरान ही ड्रोव टू नेपाल। थोड़ा और समझ सकते हैं कि रामदास की स्टोरी और बैकग्राउंड में क्या था, या मेजरली यही? ही वाज अ प्रोफेसर एट एन यूनिवर्सिटी ओके and he was experimenting on psychedelic drugs. ओके So what he used to do, students को बहला फुसला के अपने उसने एक साथ पैरेलल यूनिवर्सिटी अपने घर पे लगा रखी थी, ओके जहाँ पे वो टेस्ट ये करता टेस्ट कर। तो हुआ ऐसा कि at one point he was considered as a problem at ओके the university and then he was removed from the university. तो अब यूनिवर्सिटी से निकाल भी दिया गया और अभी कुछ करना है, आंसर की खोज कर रहा है वो आदमी। तो वो वहां से फिर देन दिस हैपेंड, वो मतलब पैसे वैसे थे ही उसके पास में, ठीक है एंड देन वो तेहरान से आया और तो 2 महीने 2.5 महीने तक नेपाल में भटकता रहा। ओके एक बंदा मिला उसको हाँ which was 17-18 years old or maybe 19 year old. His name was also some लक्ष्मण दास। नीम करौली बाबा का जो वो नाम था ना, उनका संत वाला जो नाम था वो भी लक्ष्मण दास था, तो उसका नाम भी लक्ष्मण करके कुछ था। यंग बॉय बट शांत रहता था, कुछ बोलता नहीं था, जब उससे पूछो तो बहुत करेक्ट आंसर देता था। इनको लगा कि यार इसमें कुछ बात है, रामदास को लगा कि लक्ष्मण में कुछ बात है, ये नेपाल में हो रहा है, बात है, नेपाल में हो रहा है। ठीक है अच्छा, उसने कुछ ज्यादा बताया नहीं उनको, सो लेकिन ये पीछे लग गया उसके। तो 6 महीने तक उसके साथ में एक जगह से दूसरी जगह, उड़ीसा ये वो दुनिया भर घूमते रहे। एक टाइम ऐसा है कि रामदास के पास में पैसे, इन्होंने जो वापस जाने के टिकट के पैसे रख रखे थे, लगभग उतने पैसे बचे, और इनके पास रेंज रोवर बची, और रेंज रोवर लेके भारत आ चुके, रेंज रोवर घूम रहे पूरा दुनिया भर में। अब ये पहुंचते हैं दिल्ली, और दिल्ली में हो जाती है इनको दिल्ली बैली, और वहां पे अचानक से, और ये बोलता है कि मेरा टिकट हो गया, तो ये अचानक से बोलता है, ये जो फ्रेंड, इसका जो यंगर फ्रेंड है और जिसको ये पीछे पीछे घूम के जाके ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, इसको लग रहा है सब धोखा है, यहाँ भी धोखा है, वो ड्रग्स भी धोखे थी और यहाँ पे भी कुछ नहीं इंडिया में। एंड ही सडनली सेज कह रहे मेरे गुरु का फोन आया है एंड आई हैव टू गो टू दिस प्लेस कॉल्ड व्हाटएवर, नैनीताल के पास जाना है। ये किसने बोला रामदास को? लक्ष्मण को। लक्ष्मण ने बोला, जो नेपाल से उनके साथ अब भारत आ चुका, घूम रहा है, वो जगह जगह जा रहा है, इसको पेट खराब है, ही इज नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन गाड़ी इसके पास में है, तो इस के मुझे लेके चलो। तो ही लिटरली फोर्स्ड हिम, ऐसी समवॉट ऐसी कुछ स्टोरी है कि इसका पेट भी खराब है, इसको फ्लाइट भी दिल्ली से पकड़नी है, लेकिन ये आदमी कह रहा है नहीं मुझे साथ 1 दिन मेरे 2 दिन मेरे साथ चलो, और चूंकि तुम 6 महीने से किसी के अंडर काम कर रहे हो, आप अगर वो बोल रहा है तो तुम्हें सुनना तो पड़ेगा इतना। ठीक है, बोले हाँ ठीक है, तुम ले लेना टिकट, निकल जाना, पैसे तो हैं तुम्हारे पास, अभी तुम यहाँ चलो। तो उसको पकड़ के वहां ले जाता है। अब वहां पहुंचता है और ये आश्रम है, और बाबा तो मतलब बहुत ही ऐसी छोटी सी कुटिया, छोटा सा ये सब कुछ ऐसी था, मतलब कोई ऐसा बहुत पॉम्पस कुछ नहीं था, सिंपल ही था, सब मंदिर है, ये वो है। ये पहुंचते हैं और ये ऑलरेडी एजिटेटेड है रामदास। बाबा पहले तो उसको शायद इग्नोर नहीं करते, आते से कहते हैं अरे तुम्हारी गाड़ी तो बड़ी अच्छी है, ये गाड़ी हमको देगा। अब ये कहता है यार ये तो मतलब यहाँ तो ठगी बैठे हैं सब। ऑलरेडी वो जिटर्ड था, ऑलरेडी वो पूरा 6 महीने ये, और प्लस उसका जो यूएस का जितना था, तो मतलब बहुत जिटर्ड था वो। इट्स लाइक कह रहे वापस जाना है। तो ही डिडंट से यस, ही सेड मे बी। तो बाबा ने फिर उसको वहां पे जोटा जो इग्नोर किया। नेक्स्ट डे, अच्छा ये अब क्या, ये वेट कर रहा है कि कब यहाँ से निकलेंगे वापस, रामदास वापस आने का वेट कर रहे हैं, कब यहाँ से निकलते हैं। नेक्स्ट डे बाबा को रामदास दिखाई देता है, रामदास इधर लास्ट नाइट यू वर थिंकिंग अबाउट योर मदर। रामदास, शी डाइड ऑफ स्प्लीन ना,
हर टमी वाज, उनका पेट फूल गया था. शी डाइड ऑफ स्प्लीन. यू वर थिंकिंग व्हाइल लुकिंग एट द स्टार्स, यू वर थिंकिंग अबाउट हर. अब सर आप किसी के बारे में सोच रहे हो और वो कैसे मरी ये बात भी किसी को पता नहीं. इसको भी नहीं पता ये साथ में लक्ष्मणदास घूम रहे, तो ये भी नहीं बता सकता. इनको कैसे पता? ये कहां से, ये किधर से आ रहा है? पुर्जे हिल गए रामदास के. रामदास के पुर्जा पुर्जा कट मरे. वैसा हुआ. ही जस्ट पूरा आदमी ही हिल गया पूरा, उसके मतलब अंदर सब कुछ निचुड़ गया. एंड देन ही फेल एंड ही स्टार्टेड क्राइंग एंड ही क्राइड सो मच. He kept crying. Why? Because now he found what he was looking for so many years. 5,000 psychedelic trips. This entire trip from Tehran to here and this and that. Boss, वो आदमी वहां से, तो that's how Ramdas became. मैं पता नहीं है रामदास पे कैसे कनेक्ट किया, but Ramdas wrote the book Miracle of Love, जिसको स्टीव जॉब्स ने पढ़ा. And Larry Brilliant also knew Jobs, because Larry Brilliant also, he's also surprisingly, he's one of the initial directors of Google. So Google, Meta, Apple तीनों कुछ नहीं छोड़ा आपने. तो आज की डेट में लोगों को जो मैसेज पे दिखाई देता है ना, वो बाबा की पिक्चर दिखती है, उस पर कुछ मैसेज दिख जाता है, तो कहीं ना कहीं डिजिटल वर्ल्ड में बाबा वैसे ही वैसे. मेरा वन ऑफ द पर्सन फ्रॉम द टीम सेज कह रहे बाबा हर जगह है. तो So this is how I guess I connect these things. So रामदास से जुड़ी और एक स्टोरी होती है, इंटरनेट पे चलती है कि जो ड्रग्स पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे या कंज्यूम कर रहे थे, उसके बारे में बाबा को भी पता चल गया. तो वो क्या स्टोरी थी? So is one of the days he was sitting and obviously he was carrying these drugs and obviously आपको LSD था क्या? LSD ही था. या साथ में और there were some multiple दो तीन कॉम्बिनेशंस थे. इसमें से एक पिल थी जो कि there were 10 of it. इसमें 10 नंबर थे उसके, मतलब. अच्छा. So he had a कहें कि एक महीने भर का स्टॉक लेके चला था. ठीक है. एंड इट हैपेंस सो दैट बाबा उनको बोलते हैं कि अरे क्या है उस पॉकेट में. डिफरेंट वर्जन्स हैं, बट जो कॉन्क्रीट उसका आंसर है वो ये है, मतलब उस कॉन्क्रीट स्टोरी ये है. वो पॉकेट में क्या है? कहते अरे बाबा वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही दवाई है. बोलते लाओ दिखाओ उधर. एंड आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द इनिशियल स्टोरी विच एक्चुअली, मतलब मुझे बहुत अट्रैक्ट जिसने किया कि अरे भाई ये तो कमाल ही है यार. ये बात मुझे उस फ्रेंड ने बताई थी मेरी, जब हम लोग नैनीताल से लौटे. डॉक्टर जो ड्राइव कर रहा था. डॉक्टर ड्राइव कर रहा था. उसका वही क्रूड वर्जन मुझे हरदम याद रहा. सो वो जब उसने छुपाने की कोशिश की, निकाल दिखा, तो वो मना करता रहा कि बाबा नहीं, मतलब नहीं, आप एक ही पिल ले लो. नहीं पूरा लाओ बेटा. हाथ में ले लिया और बात करते करते वो 10 खा गए. मतलब वो पूरा उन्होंने पूरा जितना स्टॉक था खत्म कर दिया. ये रियल स्टोरी है. एंड देन ही इज, मतलब लिटरली इसको डर लग रहा है कि अब ये गिरेंगे, किसी भी टाइम गिरेंगे. मना करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है अरे नहीं बेटा लाओ ना, देखें तुम्हारी दवाई अच्छा है, लाओ इधर दो. तो ऐसे मजाक में उन्होंने पूरा कंज्यूम कर लिया. एंड ही इज वेटिंग कि नाउ इज शॉक्ड, भैया आप खा लिया, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपने कोई ऐसी चीज खा ली है जो मुझे पता है कि भाई अगले 5 मिनट में आप इस स्टेज पे पहुंचोगे, उसके 10 मिनट में आप उस स्टेज में पहुंचोगे, और आपको रिकवरी करने में इतना टाइम एक पिल से लगेगा. और इन्होंने 10 चबा ली. नाउ इज वेटिंग, अरे मतलब क्या होगा. अब ही बिकेम साइलेंट, चुप हो गया. ओके, मतलब अब ही इज वेटिंग. नथिंग हैपेंड. ही इज टॉकिंग नॉर्मली. यार हाँ, इसको बुलाओ, इससे बात कर लो, अच्छा ये तू खा ले प्रसाद बेटा. इज वेटिंग. एट वन पॉइंट ही लुक्स एट हिम एंड सेज के ध्यान स्थिति में ये जो तुम इसको खाने से, ये इतना खाने से जो मिलता है, उसमें एक संत, एक महात्मा, एक ध्यानी ऑलरेडी उस स्टेज में रहता है. This is actually culmination of his all questions which he has been looking for while experimenting on psychedelic drugs. उसका आंसर कल्मिनेशन है ये कि भाई तुम तो एक ही बॉडी, तो तुम्हारी एक ही झेल सकती है अगर ड्रग्स करोगे तो. लेकिन ध्यान करोगे तो बॉडी 10 में रहेगी. उसके बाद भी उसका कोई बोलते हैं ना, उसका डाउनहिल होता है ना, कि कोई भी ड्रग आप कंज्यूम करते हो उसका डाउनहिल होता है. फिर आपको वैक्यूम फील होता है, तो कोई डाउनहिल भी नहीं है. So that message is simply, so you are asking miracle versus leelas and all of that. This is the leela. He gave an example. Now रामदास का 10 साल का सवाल उस एक छोटे से उसमें खत्म. फिर पुर्जे हिला दिए, खत्म कर दिया. अब now he is on a different trip. Now ये ऐसी चीजें वो लोगों के साथ में करते हैं जो एक्सपीरियंस मैंने भी इस फिल्म को बनाते बनाते कर लिया. और आप कह रहे हैं कि बाबा जी की जो लीला है वो अभी भी जारी है.
मुझे लगता है कि यस, और इनफैक्ट मेरा मानना ये है कि बाबा के जाने के बाद में उनका इम्पैक्ट दुनिया पे ज़्यादा हुआ। ज़्यादा हुआ, ठीक है। फिजिकल फॉर्म में तो वो एक ऐसा बोला जाता है कि वो उनके पास वो सिद्धियाँ थी कि वो एक जगह एक समय पे 5 जगह भी होते थे। 2 जगह के तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। वो कहीं किसी को यूएस में भी दिख रहे हैं, किसी को दिल्ली में भी दिख रहे हैं, एट द सेम टाइम वो मतलब वो बिरला हाउस में भी हैं, एट द सेम टाइम यहाँ पे तो इलाहाबाद ये में भी क्या स्टोरीज़ है? हैं। ये स्टोरीज बहुत सारी हैं, मतलब उनके बारे में मल्टीपल स्टोरीज हैं। तो जो टॉप स्टोरीज़ आपको फ़िल्म के रिसर्च के टाइम पे मिली, टॉप मतलब जिसने आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हाँ, किया, क्योंकि हर इंसान के लिए तो उसकी स्टोरी टॉप पे ही है, करेक्ट, क्योंकि उसकी लाइफ में बहुत सारी राइट, चीज़ें राइट, चेंज हुई हैं। आपको कौन-सी दिखी? तो ये एक तो रामदास की ये ड्रग्स वाली स्टोरी हाँ। आपने जिसका मेंशन किया। और कौन-सी कहानियाँ थी जिसको आप ढूँढ रहे थे फ़िल्म के टाइम पर और जब आपको या पहले आपने पता की थी और आपने फ़िल्म में लिया है उनको? तो एक तो ट्रेन वाला इंसिडेंस है, ट्रेन हाँ, ट्रेन वाला स्टार्ट इंसिडेंस है। मैं लेकिन आपको बताता हूँ कि इसको थोड़ा फिल्म क्या है उसके बाद थोड़ा सा बता दूंगा मैं, ठीक एंड है, आई विल कम बैक टू दिस ट्रेन वाली स्टोरी। ठीक है। बेसिकली फिल्म, आप जब भी कोई बायोपिक बनाते हो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? हाँ, चैप्टर 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 चैप्टर, करेक्ट। देयर इज जंप ऑफ टाइम फ्रेम्स, देयर इज जंप ऑफ कैरेक्टर्स। हाँ, हाँ। तो आप उससे फिल्म से डिटैच हो जाते हो। हुँ, आप कोई भी फिल्म, लास्ट में बायोपिक नाम नहीं लूंगा, जो रिसेंट बायोपिक्स आपको जितनी भी याद होंगी, हाँ, उन बायोपिक्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कहानियां तो बड़ी हैं, बड़े लोगों की, श्याम मानेकशॉ की कहानी, करेक्ट। उधम सिंह की कहानी है, अटल जी की कहानी है, लेकिन आप जब फिल्म देखने जाते हो तो आपको एक एक डिसोशिएट होने लगते हो, आप एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में जाते हो। तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, कहानियां तो हजारों में हैं। हाँ। मतलब मुझे तो लगता है मुझे उनकी जो असली कहानी है उनका 5% भी नहीं पता मुझे। मैं जितने लोगों को, उनके डिसाइपल्स को, उतने उनके जानने वाले लोगों को, उनके हाँ, आसपास के लोगों को मिल रहा हूँ, जान रहा हूँ, उतना मुझे लग रहा है कि अरे ये तो भंडार है, खत्म ही नहीं हो रहा है। हाँ। हमने कुछ कुछ सैकड़ों की संख्या में स्टोरीज हमने कंपाइल की, हुँ, एक्सेल जैसा कुछ बनाया, हुँ, देन कि भाई ये जिस एरा की हम बात कर रहे हैं उस एरा में कौन कौन सी कहानियां जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में उसका एक क्रोनोलॉजी का ऑर्डर, और प्लस उसको आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड जो कहानियां, हुँ, उनको ही सिलेक्ट किया, सो उनको ही दैट लिया। इट बिकम्स अ स्टिच्ड फिल्म। इट इज डन लाइक कि भाई चैप्टर 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 चैप्टर, और आपको अच्छा ये चैप्टर है, वो चैप्टर है, सीरियल की तरह हो गया। ठीक है। One of the story which was mandatory for us because this everyone knows about it हुँ, was the train story. तो क्या थी ये ट्रेन स्टोरी? बाबा जो है वो गंगा स्नान करने जाते थे। हाँ, गोपाल नाम का एक व्यक्ति था, उसके साथ में अक्सर जाते थे, कई बार अकेले भी आते थे, 2-3 उनके डिसाइपल्स थे, इनके साथ में जाते थे, कभी कभी अकेले भी जाते थे। तो बाबा जो है गंगा स्नान करके लौट रहे थे नीप करोरी के लिए, हुँ, हुँ, और वो स्टेशन नीप करोरी थोड़ा थोड़ा दूर था, और उसके पहले बाबा जहाँ उतरते थे वहाँ से थोड़ा पहले, चूंकि फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठे थे, उनको वो अंग्रेज या संभ्रांत इंडियंस रहते होंगे, जो मतलब साहब, जो इंडियन साहब होते थे, तो उनको अंग्रेज ने स्पॉट किया और उन्होंने कहा कि भाई ये तो शोर मचा रहा है, इसको बाहर उतारो, निकालो उनको। ओके। वाइल ही वाज सिटिंग एट द गेट, दरवाजे पे ही बैठे थे वो, और वो ऐसा कुछ डिस्टर्ब कब नहीं की कर बात रहे होगी ये? थे। ये है 1930 और 31 के बीच की बात है। ओके। 1931 में एक रेलवे का अधिनियम आया, जिसमें संत महात्माओं को ट्रेन से अगर उनके पास टिकट ना उतारे जाने का एक नियम आया। अच्छा, कि नहीं उतार सकते आप? नहीं उतार सकते, ये नियम, मतलब ऐसा कहा जाता है, और बहुत सारे कनेक्शंस ऐसा ये बात को प्रूफ भी करते हैं कि ये नीम करोली बाबा के उस ट्रेन इंसिडेंट्स के बाद में, आज भी आपने देखा होगा कि ट्रेन में जब जो संत महात्मा होते हैं वो बैठे रहते हैं वहाँ पे, हाँ, उनसे बाबा जी आप इधर से इधर बढ़ जाइए, इतना ही होता है बस, हाँ, कोई उतारता नहीं उनको। ठीक है। अब बाबा जी आप स्लीपर डिब्बे में चले जाओ, बाबा जी आप सेकंड क्लास में चले जाओ, यही बोलते हैं, हुँ, क्योंकि नियम बनाया गया। हुआ ऐसा कि जब वो फिल्म के अंदर जो सीन है, मैं या तो वो बता दूं आपको, या एक रफली जो कहानी कही जाती है, फिल्म में तो हमने थोड़ा एलेबरेट किया उसको, वी ब्रॉट अप्रॉक्सिमेट 13 मिनट का सीन है वो, ओके। सा सीक्वेंस, और ये फर्स्ट पार्ट में ही ऑफ कोर्स। फर्स्ट पार्ट में। ठीक है। हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि ये कैसे करेंगे, इसके लिए बजट चाहिए, लोकेशन चाहिए, दुनिया भर की चाहिए, बट समहाउ हो गया। हाँ करा दिया उन्होंने। लीला। लीला, लो अलग कहानी है, मतलब वो अलग अलग चैप्टर है। ठीक है। होता ये कि वो उनको धक्के मार के उनको और गोपाल को धक्के मार के उतार देते। कुछ लोग कहते हैं गोपाल था, कुछ लोग कहते हैं गोपाल नहीं था, बट हमारी फिल्म में गोपाल है, गोपाल तो भी साथ में होता है। नीम करोली स्टेशन पे उनको उतार देते। स्टेशन जो आज बना है, ओके। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि लक्ष्मण दासपुरी जो बनी है वहां पे उतारा था, देयर इज अ कॉन्वर्सेशन हाँ, अबाउट इट, ठीक। उतार दिया। खैर ठीक है बेटा, हम तो रमता जोगी बहता पानी, हम कहीं भी रम जाएंगे, हुँ, बैठ जाते हैं पेड़ के नीचे और अपना रामधुनी लगाने लगते हैं। रामधुनी अंदर भी कर रहे थे, रामधुनी वहां बैठ करने लगते हैं। हुँ, अब वो इंजन में कोयला डलता है, ब्रेक रिलीज करते हैं, क्योंकि चेन खींच के उतारा गया था, ब्रेक रिलीज किया गया, अब वो ट्रेन चली ना।
सब भाप छोड़ रही है, सब कुछ हो रहा है, सीटी मार रही है, सब कुछ हो रहा है, लोग जो है ना परेशान है, गाड़ी चली ना। तो भैया वो गार्ड था, वो जाके डीआरएम को कॉल करता है, बोलता है साहब जो है ऐसा ऐसा हो गया, आप दूसरा इंजन भेज दीजिए। तो कहते क्या, कहाँ गाड़ी रुकी? बोले यहाँ रुकी। बोले भेजते हैं। उन्होंने ये नहीं पूछा कि अरे भाई किसको उतारा, क्या हुआ, क्यों नहीं पूछेगा? उसको भी गार्ड को पता नहीं है, क्योंकि तो अंग्रेज ने चेन खिंचवाई, उतरवा दिया। अभी एक चेन वो हुआ, नॉर्मल है, चेन हाँ, खींची थी, ठीक, उतारा था, ठीक। गाड़ी दोबारा चलनी नहीं चल रही, खुशबू से सुबुगाहट फैली, लोग जान पूछ रहे हैं अरे कहाँ हुआ, क्या हुआ, ये हुआ, सब सब सुबुगाहट, सब कानाफूसी चल रही। इंजन आता है, दूसरा इंजन लगाते हैं, भाई एक इंजन में प्रॉब्लम होगी, दूसरा इंजन लगाते हैं, दूसरा इंजन को भी लगा के चलाने की कोशिश करते हैं, वो भी नहीं चलता है। आगे गाड़ी आगे बढ़ी ना, पहिया घूम रहा है या गाड़ी सीटी मार रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आगे हो नहीं रहा है। वो सब ब्रेक रिलीज सब चेक कर लिया। नाउ दिस टाइम दिस गाय गोज अगेन टू डीआरएम टू कॉल डीआरएम, एंड ही कॉल्स एंड सेज के साहब जो है ना वो ट्रेन दूसरा इंजन भी फेल हो गया। क्या दूसरा इंजन कैसे फेल हो गया? लेकिन ट्रेन रुकी कैसे थी? तो कहता है साहब वो किसी बाबा चढ़ गया था जो है ना फर्स्ट क्लास के डिब्बे में, तो उतारने के लिए चेन खींची थी। अरे भाई तो कौन बाबा? तो बताता है कि अरे बड़े मुख पे बड़ा तेज है, यंग है। बाबा उस वक्त करीबन 27-28 साल की थे, यंग। ऐसे ही एक ऐसे यंग बाबा, अरे नाम क्या है उसका? तो बोलते हैं वो लक्ष्मण दास जी महाराज उनको कहते हैं, और यहाँ उनको नीव करोरी, क्योंकि नीव करोरी में उनका आश्रम, नीव करोरी में ही उनकी गुफा है, उनको नीव करोरी बाबा भी कहते हैं। तो डीआरएम न्यू, क्योंकि डीआरएम तो उसी एरिया का था। ये सब ट्रेन में तो कहीं से कहीं जा रहे थे, कहीं से कहीं आ रहे थे, अंग्रेज हो चाहे टीटी हो, कोई भी हो। डीआरएम पता था क्योंकि उसी एरिया का था वो। उसने अरे भाई किसको उतार दिया तुमने? कहते क्या समझे नहीं साहब? बोलते बेटा कहीं से फल फूल ढूंढो, हम भी पहुंच रहे हैं। तो तीसरा इंजन मंगाया, आ रहा है तीसरा बोलते, कुछ लोग बोलते हैं 3 इंजन लगे थे, कुछ लोग बोलते 2 इंजन लगे थे, ऐसा कम उस पर एक ऐसा ही है, बट इंजन लगे। ये आता है और जाके फूल सब कुछ माला वाला जो भी है फूल चढ़ाता है, और प्लस उनको टोकरी रखता है। और बाबा कहते हैं अरे हमने थोड़ी रोकी गाड़ी भाई, हम कैसे रोक सकते गाड़ी? खेलते रहते हैं। तो अंग्रेज भी आता है, वो कहता है कि अरे व्हाट डज ही वांट? ही डजंट वांट एनीथिंग। सही, मतलब कुछ चाहिए तो बता दो। बोले नहीं, हमको तो हनुमान जी सब दे देते हैं, हमको नहीं किसी चीज की आवश्यकता है। तो ये कहता है कि अरे नहीं मतलब, तो वो अंग्रेज की औरत भी वाइफ होती है, बोलती है अरे माय हस्बैंड इज, मतलब ही कैन डू एनीथिंग फॉर हिम। तो कहते हैं बाबा ये बोल रहे हैं कि अंग्रेज ब्रिटानिया सरकार के बड़े अधिकारी हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो कहते हैं कि अच्छा तो अच्छा है, कुछ भी कर सकते हैं? बोले हाँ। बोले आज के बाद किसी संत महात्मा को नीचे उतारना। कहता ठीक है डन। कहते बाबा जी फिर गाड़ी चला दी। तो बोले अरे हमने थोड़ी गाड़ी रोकी। बोलते क्या? बोले हनुमान जी ने रोकी। हनुमान जी बोले माफी, सॉरी बोल दिया उसने, सॉरी, सब लोग सॉरी, क्यूमुलेटिव सॉरी बोलते। अरे हमने थोड़ी गाड़ी रोकी, हनुमान जी ने मांगी, उनसे मांगो माफी। तो कहता सॉरी गॉड। कहता अब चला दो। बोला देखो लेकिन यहाँ पे एक स्टेशन बनना चाहिए, यहाँ के लोगों के लिए बहुत परेशानी होती है, सब लोग बैठे हैं, बहुत परेशानी होती है चढ़ने उतरने में। तो वहाँ स्टेशन बना। बोलता हाँ डन। दैट्स हाउ द स्टेशन वाज मेड। दैट्स हाउ दिस अधिनियम आर्ग्यूबली was changed in 1931, and since then हम नहीं जानते, क्योंकि हम तो सोचते अरे बाबा लोगों को बढ़िया है तो फ्री में, मतलब ऐसे घूमते हैं कहीं भी चले। ये स्टोरी है। सो यस, तब से अंग्रेजों के साथ खेला कर रहे हैं बाबा। उनके बाद उसके बाद उनका एक और कर्नल मकेना नाम का, सो और फिल्म एंड्स एट 1943। हमारी जो सारी कहानियां हैं जिन पे डिटेल्ड रिसर्च किया है, इस पे डीप डिग किया हमने, वो सारी कहानियां 1943 तक की हैं। तो कहाँ कब से कब तक की है कहानी आपकी फिल्मों में? 1900 से लेकर 1943 तक के बीच की कहानी। ओके। और 1900 में बाबा 1900 पैदा हुए थे, 1900 में पैदा ओके। हुए थे। 28 नवंबर 1900 अकबरपुर में पैदा हुए थे, संभ्रांत परिवार के थे, घर में सब कुछ था। 5 साल की, लगभग 5 साल की उम्र में उनकी माताजी चल बसी। कुछ सालों के बाद में पिताजी ने दूसरा विवाह किया, इनका अच्छे से पालन पोषण कर पाए इसके लिए। पर चूंकि ये अपनी माताजी से बहुत अटैच थे, ये शायद उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। इनका मन जो है मंदिरों में ही लगता था, ये बैठ के ध्यान करते रहते थे। स्कूल में पढ़ाई चल रही होती थी और पीछे पेड़ के पीछे वो ध्यान कर रहे होते थे, तो टीचर ही परेशान था, कंप्लेन करते थे, ये सब होता रहता था इनको बहुत। और इनका उसी समय, उसी बाल्यावस्था में इनका, इसी वजह से कि इसका मन बच्चों को बांध लेने के लिए, कहीं भाग ना जाए, ये ना हो जाए, तो शादी भी करा दी। तो बाल्यकाल में उनका विवाह भी करा दिया गया। ओके। और वो 12 से 13 साल की उम्र के बीच में वो घर छोड़ के
भाग गए। हम्म, और भागने के बाद में बहुत सारी कहानियां हैं, पर एक जो कॉन्क्रीट रूट मुझे मिला वो ये है कि वो पहले मथुरा वृंदावन, फिर वृंदावन से वो राजस्थान, राजस्थान से और बीच में शायद वृंदावन मथुरा के बीच में उनको कुछ नागा साधु मिले थे। हम्म, नागा साधु या नाथ संप्रदाय के साधु थे, बेसिकली नागा नहीं थे, नागा और नाथ दोनों बोला जाता है। नाथ संप्रदाय के उनको साधु मिले, नाथ मतलब गोरक्षनाथ वाले नाथ। एंड वो प्रॉब्ली द उनकी कुंडलिनी का जो उनका जागृत हुई, जो उनका एनकाउंटर हुआ होगा, जो ज्ञान उनको जो मिला होगा, किसी ने विधि बताई होगी, वो नाथ संप्रदाय के साधु हैं। ये हमने फिल्म के अंदर एक गुरु गोरक्षनाथ का एक लिखा हुआ 11वीं शताब्दी का लिखा हुआ एक कपलेट है, जिसको हमने पहले, यही हमारा ओनली गाना जो कि जो लिप सिंक है, नाथ संप्रदाय साधु, और विच इज अबाउट कुंडलिनी जागरण, सासा हाले हासा चाले, इस तरह का, मतलब इट्स अवधि भाषा में है। और वो पूरी सारी कपलेट्स और पूरे के साथ पूरा सॉन्ग जो है ना अबाउट कुंडलिनी जागरण, अंतर यात्रा का गाना है। दैट इज द फर्स्ट सॉन्ग व्हिच वी कंपोज्ड, वी एक्चुअली शॉट वाइल शूटिंग द फिल्म, लिप सिंक शूट किया नाथ संप्रदाय के साधुओं के साथ में, मतलब उनके वेशभूषा के साथ में। वहां से वो पहुंचते हैं गुजरात। तो ये सॉरी मैं हाँ, उसको उस पर थोड़ी क्लैरिटी चाहता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान और वृंदावन के बीच में ये हुआ, तो ये रूट है ना, सेम ही रूट है ना, बेसिकली राजस्थान तक बन गया। तो वृंदावन से, मथुरा वृंदावन से, क्योंकि उनका घर अकबरपुर है, अकबरपुर आगरा के पास में, मतलब वृंदावन से बहुत ज़्यादा 100 किलोमीटर, 70, 80, 90 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, जो भी 100-150 किलोमीटर की अंतर के अंदर ही है। वहाँ से वो जब निकले तो वो यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से वो राजस्थान होते हुए कच्छ पहुँचे। तो और इसी बीच उनका एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर साधुओं के साथ में हुआ। हाँ, नाथ ऐसा बोला संप्रदाय जाता है कि बहुत हाँ। सारे नाथ संप्रदाय के साधुओं के साथ, और वहां पे उनको वो वहां से रियलाइजेशन हुआ, या मतलब उनका जो एक मेरे दिमाग में सवाल था, हाँ, कि भाई आपके अंदर जो गुण है, मतलब जो हाँ, संत का गुण है, या आपके अंदर जो संतत्व जो है जिसे बोलेंगे, वो आपके अंदर जो महात्मा है, हाँ, कोई ना कोई इंटरेक्शन, कोई ना कोई सवाल जवाब, कोई ना कोई होना। इस भाई हमारे यहाँ इतना संत परंपरा में अदरवाइज भी जो हम जिसको हम सत्संग बोलते हैं जी, सत्संग के बिना एलिवेशन बहुत आसान नहीं होता। और एट दैट अर्ली एज हाउ ही विल डिफाइन, एंड सो ऑल दिस क्वेश्चंस वर देयर, करेक्ट, एंड द आंसर वाज हिडन इन दिस पीरियड, क्योंकि वो नाथ संप्रदाय इज अबाउट कुंडलिनी एंड हार्डकोर दिस थिंग है ना। एंड देन ही रीचेस टू राजकोट में एक वैष्णव वाइट मंदिर था, ओके, जहाँ पे वो जाते हैं, कुछ दिनों तक वहाँ रहते हैं, और वहाँ की अंदर इंटरनल उनको देख के वहाँ के महान जी इतने इंप्रेस हो जाते हैं कि अरे 13 साल की उम्र में लड़का जो है ना ऐसी बातें करता है। और वो वहाँ पे चिड़ियों उड़ियों से बातें करते थे। उन्होंने कुछ चीज़ ऐसी रिवील कर दी कि जिसको लेके महान जी तो मतलब फुल फैन हो गया, और उनको लगा कि अब तो अगला महान, वो 80-90 साल के थे और वो ढूंढ रहे थे सालों से अपने लिए एक उत्तराधिकारी। और वो जब उनको दिखाई देता तो वो एकदम, मतलब ही इज लाइक लिटरली, करे भाई इसी को बन बनाएंगे, लेकिन अभी तो 13 साल का है, इसको भी कैसे महंत बना सकते हैं। तो ही ट्राइज टू होल्ड हिम। इंटरनली बाकी जो और भी लोग होंगे वो थोड़े इनसे इनसिक्योर हो जाते हैं, और वो थोड़ी कुछ जो भी है थोड़ा बहुत अंदर पॉलिटिक्स वगैरह को शुरू होती होगी। ठीक है। वन पॉइंट ही लीव्स दैट प्लेस टू, एंड ही गोज टू अ प्लेस इन कच्छ, रन ऑफ कच्छ, कॉल्ड वावनिया। ओके, वहां पे एक तालाब के अंदर वो रहते हैं, 7 साल 8 साल तपस्या करते हैं। तालाब के अंदर तालाब में, बेसिकली तालाब किनारे रहते हैं, और जब ध्यान करना होता तो तालाब में जाके खड़े होकर ध्यान करते थे। उनको तलैया बाबा वहां बोलते थे। वहां पे एक उनका मंदिर भी है। ये 1913-14 के बीच की बात है। ओके। और बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने घर छोड़ा 12-13 साल के एज में, तो यही 1-2 साल में ये सब कुछ हो गया। हाँ, 1-2 साल में सब कुछ हो गया। मतलब वो 1-2 साल में ही वहां पहुंच गए। फिर वो वहां पे 7 साल 8 साल रहे। उनकी वहां की लीलाएं, काफी सारी लीलाएं फेमस है जो हमने फिल्म में, उनके बाल्यकाल का, तलैया बाबा बाल्यकाल की लगभग 40 मिनट की कहानी उनकी है, जो हमने फिल्म में इनकलकेट की है। फिल्म का टोटल ड्यूरेशन क्या है? टोटल ड्यूरेशन लगभग 2.5 घंटे से थोड़ा नीचे रहेगा। ठीक है। 2.5 घंटे की कहानी है जिसमें जी। तो तलैया बाबा, फिर वहां से क्या हुआ, उनकी जर्नी क्या हुई? सो तलैया बाबा बेसिकली उनका सबसे बाल्यकाल में उनकी जो तपस्थली थी वो वावनिया थी। वहाँ पे वो तालाब में बैठ के उन्होंने बहुत सारे दुनिया भर की चीज़ें करी। उसके बाद एक समय पे वहाँ ने वो भी जगह उन्होंने छोड़ दी, और वो फिर वो साउथ इंडिया, ऐसा बोला जाता है कि साउथ इंडिया गए। वहाँ साउथ के बहुत सारे मंदिरों वगैरह का सब करते करते वो लगभग एडल्टहुड में वो नीब करौरी पहुँचे, ट्रेन के रास्ते, ट्रेन के अलोंग वॉक करते हुए। और उनको ट्रेन के बहुत बड़े फ़ैन थे वो। बेसिकली उनको एक जगह दूसरी जगह स्थान जाना है, और घुमक्कड़ थे,
तो किसी एक जगह रुकते नहीं थे। पूरी फिल्म में यही है कि वो कहीं रुकते नहीं है वो। और देखिए संतों का जब हम जर्नी डिकोड करने की कोशिश करते हैं तो उसमें यात्रा कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है देखिए ना। लगभग ये एक कॉमन फैक्टर है। सो मैं इसको बोलता हूँ कि ये फिल्म जो है ना वो भारतीय संत परंपरा के को सॉर्ट ऑफ डिकोड करती है ना वे, कि एक व्यक्ति जो है ना जब घर छोड़ता है तो वो क्या सोच रहा होता है, क्या परिस्थितियों में घर छोड़ता है, तो उसकी मनस्थिति क्या होती है, उसके इमोशंस क्या होते हैं। तो एक एग्जाम्पल है ये। भाई भारतीय संत परंपरा में बहुत सारे सिद्ध पुरुषों ने बहुत अलग अलग परिस्थिति में अपने घर छोड़े, अपना परिवार छोड़ा, या जी। परिवार में रहे, परिवार में रह के भी वो मतलब संत रहे। तो नीम करौली बाबा कि ये जो साइड है वो एक इमोशनल साइड है, जो फैमिली साइड है, जो घर परिवार, पत्नी, बच्चे, पिता, एक माँ, दूसरी माँ, ये सारी चीजें जो है ना एक इमोशनल, एक पूरा जैसे बोलते हैं ताना बाना फिल्म के अंदर बुनती है। बहुत स्ट्रॉन्ग कहानी उसके अंदर एक है। बाबा वाज लाइक अ घुमक्कड़ एंड ही विल गो फ्रॉम, सो ऑलवेज ही स्टेड एट अ प्लेस जो ट्रेन स्टेशन के पास में हो। इवन काठगोदाम यू हैव, नैनीताल के पास में काठगोदाम है, यू ड्राइव फॉर 30 मिनट्स और 30 मिनट में आप काठगोदाम पहुंच जाओगे। वहां से आप ट्रेन पकड़ के कहीं भी निकल जाओ। सो घुमक्कड़ी इज कहीं ना कहीं वो, जब आप एरिया बाय एरिया चेंज करते हो, आपको रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन होता है कि कैसी कौन सी चीजें कॉमन है लोगों के बीच में, कौन सी समस्याएं कॉमन है। जैसे फूड एक समस्या है, खाना एक समस्या है, लेकिन कॉमनैलिटी भी है। आप साउथ में चले जाओ, नॉर्थ में चले जाओ, अगर भाषा का डिवाइड ना हो तो देयर इज नो डिफरेंस। करेक्ट, सही बात है। आई पर्सनली बिलीव दैट कि अगर जिस दिन भाषा का डिवीजन साउथ और नॉर्थ के बीच में खत्म हो गया, दे विल बी सो स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स। करेक्ट। एंड दिस इज व्हाट आई कैन, एवरी संत एक जगह से दूसरी जगह जाके घूम के, जगह घाट घाट का पानी पी के, दे इवॉल्व। इज नॉट इन जस्ट बिकॉज ऑफ द फिजिकलिटी ऑफ इट, इट्स प्रॉब्ली गिव्स यू अ कंप्लीट आइडिया ऑफ रियलिटी कि भैया रियलिटी क्या है आपका। जब आप कुएं के अंदर ही रह रहे हो, आप एक जगह के एक स्थान में ही हो, ठीक है, तो आप क्या ही कितना ही एक्सप्लोर कर लोगे। सो आप कह रहे हैं फिर साउथ के स्टेट से वो फिर वापस से नीम करौरी पहुंचे, जो कि ट्रेन की पटरी के किनारे है गांव। और वहां पे एक गोपाल नाम का बहेलिया था। वो हमारी फिल्म का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। गोपाल नाम का बहेलिया था, जो कि उस पटरी के पास में ही अपनी चिड़िया पकड़ रहा था। मतलब वो अपना जाल बिछा के बैठा था, बर्ड कैचर। और वहाँ पे वो बाबा वॉक करते करते थके होंगे, तो वो जाके वहाँ पे थोड़ी देर बैठ गए, या उसने रोका होगा उनको। तो बाबा से इंटरेक्शन हुआ, तो ई सेड के सजेस्टेड कि आप कुछ दिन रुक जाओ, यहाँ बड़े ध्यान ही का नहीं। तो उन्हें पूछते हैं, अरे नीब गाँव का नाम क्या है? बोलते हैं नीब करौरी। नीब करौरी मतलब आधा करोड़। आधा करोड़ क्यों? लोग सोचते हैं नीम करौरी नाम है, उसका नाम है निब करौरी। निब करौरी, NIB छोटी, हाँ NIB करौरी। निब मतलब आधा, करोड़ी मतलब करोड़। तो ये नीब और नीम कैसे हुआ? वो अपभ्रंश है, शेयर अपभ्रंश है। उस जगह का नाम नीब करौरी है, निब करौरी है। तो अभी कैंची धाम में भी हम जाते हैं तो नीम करौरी आता है, तो नहीं, उस पे बोर्ड पे ऊपर नीब करौरी ही लिखा है। अच्छा, ठीक है। वो कंफ्यूजन है, बट इट डजंट मैटर, बिकॉज़ संत महात्मा अपने नाम से उनका कुछ लेना देना होता नहीं है। वो लोग उसको जगहों के स्थान पे बुलाने लगते, कभी देवरा बाबा, केहड़ा खान बाबा, मतलब ऐसे नाम, कुछ भी उनका असली नाम के ऊपर कुछ नहीं होता। उनका नाम हरदम कुछ किसी से एसोसिएटेड जगह होगी, या कोई बात होगी, कोई चीज होगी। तो बट NIB निब है, निब है, जिसका मतलब होता है आधा, करोड़ का मतलब करोड़, हाँ, करौरी का मतलब करोड़। तो पूछते हैं, अरे भाई क्या है, मतलब आधा करोड़ क्या है, ऐसा नाम क्यों रख दिया? बोलते अरे यहाँ पे जो है ना अंग्रेज को खरीदना चाह रहे थे, तो यहाँ का जो राजा था उसने ऐसा प्राइस बोल दिया इस जगह का, स्थान का, कि वो खरीदने से उन्होंने मना कर दिया। आधा करोड़ कौन देगा उस समय, ½ करोड़। तब से इसका नाम। बोले अरे ऐसी क्या बात है, आधा करोड़ क्यों? बोले यहाँ बहुत अच्छे बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी हुए संत महात्मा हो, तो कहते हैं आप भी रुको। तो वो कहते अच्छा ठीक है भाई, रुक जाते। दैट्स हाउ ही स्टेड बैक एंड ही फाउंड दैट प्लेस। मतलब वैसे तो गांव के बाहर ही रहते थे, फिर लोगों ने गुफा बनाई उनके लिए, बहुत सारी उसमें कहानी, वो जो फिल्म में आप देखेंगे पता चलेगा। लेकिन नीम करौरी में भी कई सालों रहे, लगभग 10, 11, 12, 13 साल रहे। ठीक है, लगभग। हाँ, बाबा जी की फैमिली सिचुएशन कैसी थी? बाबा जब फेमस हो गए, जब उनके बारे में बहुत चर्चा होने लगी, ये सब इंसिडेंसेस दुनिया भर के हो गए, तो किसी ने उनके घर में उनके पिताजी को जाके बताया कि वो एक वहाँ पे बाबा जी हैं, वो आपके बेटे के जैसे दिखते हैं। गाँव का कोई आदमी गया होगा उनके पास में एज अ भक्त, और उसको लगा रहे तो पहचाने हुए लग रहे हैं, तो वो जाके बता दिया। तो अकबरपुर में बताया नीब करौरी के बारे में, जो कि दोनों के बीच में 100-150 किलोमीटर का डिफरेंस है। ठीक है जी। तो पिताजी पहुंचते हैं, वो जाके उनको बातें सुनाते हैं, कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिसके लिए आपको फिल्म देखना बहुत आवश्यक है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ पे चैलेंज करते हैं वो, कि वो घर वापस आ जाते हैं। ठीक है। उनकी पत्नी जो है, जिनका नाम श्रीमती
राम बेटी शर्मा था, उनका गौना होता है, वापस वो फैमिली लाइफ में वापस से आते हैं। ओके। और वरना जब वो घर छोड़ के गए थे हाँ, तो तब तक गौना नहीं हुआ था। तब तक गौना नहीं हुआ था। मतलब जो उनकी धर्मपत्नी हाँ, थी धर्मपत्नी तो वो अपने ससुराल घर नहीं में, आई थी, अपने अपने घर में, घर पे बागल थी। पास के गांव था, तो वो विवाहित थी लेकिन अपने घर अपने में। घर में थी। ठीक। तो और ये सब मैं पब्लिक अकाउंट से बोल रहा हूँ, मतलब मैं कोई इसका ठीक है। अथॉरिटी नहीं हूँ। फेयर इनफ, नो प्रॉब्लम। तो वो जो है वहाँ से आती है, फिर उनके साथ में एक फैमिली लाइफ का जो अकबरपुर है, अकबरपुर में कई सालों तक एक डाक बंगला है अकबरपुर। आप जाएंगे, मैं जाके आया तो 2-3 बार, तो डाक बंगले में वो कई सालों तक प्रधान भी थे। अच्छा। तो 1940-45 तक वो प्रधान भी थे। तो करते क्या थे, वो घर पे रहते थे, फिर वो अपना घूमने निकल जाते थे, घुमक्कड़ी करते थे, फिर वापस आ जाते थे, और वो प्रधानी भी करते थे और परिवार भी चलाते थे। ठीक है। फिर वो कुछ समय के लिए उन्होंने परिवार को आगरा में शिफ्ट कर दिया। लेकिन वो जो इनका जो परिवार का जो पूरा एक वो था, उसको उन्होंने कभी भी सेंटर स्टेज नहीं लाया। ठीक है। और वो वही एक वजह है कि हमने भी थोड़ा ना उसको फिल्म के अंदर उतना ही रखा है जितना पब्लिक डोमेन में था, जितना वो खुद स्वयं बताना चाहते थे। ठीक है। हम उसको ज़्यादा हमने ओवर ये नहीं किया, ठीक है। मतलब डिडंट एंटर इन दैट। सो दैट इज़ दी, उनके 2 बेटे और एक सुपुत्री है उनकी, वो जीवित हैं। और 2 उनके एक ग्रैंडसन भी हैं, और तो इस तरह से फैमिली है। फैमिली है जी। ठीक है। कैंची धाम कब शिफ्ट हुए वो, और क्या उसकी क्या स्टोरी है? फतेहगढ़ नाम की जगह थी, फतेहगढ़ से कैंची वो को घूमते घूमते वो पहाड़ गए, और पहाड़ जब पहली बार गए थे तब बोलते हैं कि वहाँ पे सूखा पड़ा था। और 1942 जो बेसिकली सबसे जो सर्टेन इवेंट है 1942 में, वो था जब एक व्यक्ति, जो पूर्णानंद तिवारी नाम का एक व्यक्ति थे, उनका घर लगभग कैंची धाम के लगभग पास में सामने ही है उनका घर। ठीक है। तो वो जो एक जंगल से निकल रहे थे, और वहाँ पे रास्ते में बाबा मिलते हैं। आपको इस सीन को डिटेल में देखने के लिए फिल्म देखनी पड़ेगी। तो वहाँ पे बाबा उनको पहली बार मिलते हैं, और उनसे सवाल करते हैं, वो बाबा से वो सवाल करते हैं कि बाबा उसको रास्ता दिखा देते हैं कि एक्चुअली सामने से एक ट्रक मिलेगा, तुमको पकड़ के निकल जाना। फंसा होता जंगल में, रात में, आधी रात में, मतलब बहुत देर तक फंसा था, 2-3 घंटों तक जो ना, ही वाज स्ट्रगलिंग टू गेट आउट, एंड बाबा एक्चुअली गिव्स हिम अ वे और शोज हिम अ वे। He goes and finds the truck also later on, but he asks one question. He says, करे मतलब शांति मिली उसको, कह रहे यार इतने जंगल में फंसा था मैं, बाबा मिल गए, आप आगे कब मिलोगे, और आपको मेरा नाम कैसे पता था? तो कहता अरे नहीं, मैं तुमको मिला हूँ, मैं जानता हूँ तुमको। कहते हैं अच्छा, अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा था। तो कहते हैं अरे आप कब मिलोगे? तो कहते हैं 20 साल बाद। कहाँ मिलोगे? बोलते यहीं, वो जो जगह स्थान जहाँ मिले थे वही कैंची है। तो बाबा के वहां तक पहुंचने की क्या स्टोरी थी? वो यात्रा में वॉन्डरर थे। ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह थे। उनकी कहानियाँ एज अ मिस्टेक, उनकी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ, जैसे बोलते हैं ना कि दंत कथाएं, ठीक है, मार्केट बहुत सारी जगह फैली हुई थी कि एक बाबा हैं जो ऐसे। तो वो उस बीच में वहाँ पहुँचे थे, और वहाँ पे 1962-63 के बीच में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 ईयर्स, तिवारी जी वापस मिले। तिवारी जी के घर पे बाबा नॉक करते हैं। कहाँ पे तिवारी जी का घर? राइट इन फ्रंट ऑफ कैंची धाम। और आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 62-63, ये सब बेसिकली यही वही सेम मेरा। आइए तिवारी जी, बाहर आइए, आपकी सेवा की जरूरत है। अब आपको मैं एक बात बताऊंगा। ये हमारी फिल्म का सीन है, मैंने बता दिया आपको। ठीक है। मैंने आपको बताया 2006 में मैं पहली बार मेरा एनकाउंटर हुआ था कैंची धाम में। ठीक है, वो जो भी मिरेकल जो भी हुआ, जिसको आप जैसे भी इंटरप्रेट करें। पिछले साल 2025 में हमने जुलाई के महीने में अगले जून की डेट अनाउंस की। मैं फिल्म खत्म करके आ गया। मेरा एडिटर मुझसे पूछता है आपका विजन क्या है और आपने क्या कहानी है। स्टोरी तो मैंने स्क्रिप्ट भेजी थी उनको, उन्होंने कश्मीर फाइल्स एडिट की है, उन्होंने 2-3 ऐसी फिल्में हैं, तो बंगाल फाइल्स की है। तो बड़े एडिटर हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं। मैं मिला, मैंने बताया, तो उन्होंने कहा कि अच्छा स्क्रिप्ट तो पढ़ ली, लेकिन आपका विजन क्या है? ठीक है, कैसे शुरू हुई, कहाँ से आई बात, व्हाट ट्रिगर्ड यू, ये फिल्म बनाने कैसे चल पड़े आप अचानक से? हाँ जी, ऐसे भाई मैं यही था 20, अभी ऐसा 20 नहीं, मैंने 2006 जून में ऐसा हुआ था, और मैं गया और यहाँ से आई वॉज फॉलोइंग हिज स्टोरी। IBN7 का एक जर्नलिस्ट था कुणाल माधव, तो वो मुझे मुंबई मिल गया। अब वो भी मेरे से उस बारे में, जब भी पार्टी मिले हम लोग बातें करें, और बाबा की बातें, कोई इधर पार्टी चल रही है, हम लोग कोने में एक संत महात्मा की बात कर रहे हैं। सोचिए ना, मतलब कितनी डायकेटमी है। ठीक है, हम बाबा की बातें कर रहे हैं, और हर बार ऐसा होता था। लोग कहते रहे क्या रात को 3 बजे तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, इधर पे आओ,
ड्रिंक करो, स्मोक करो, हमने कहा भाई तुम करो अपना। सो दिस हैपेंड एंड देन मैंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे करके ऐसा हुआ और ये मैं OTT गया था, वो हो गया, सब कहानी बता दी। मैंने कहा और कब फिल्म रिलीज कर रहे हो? मैंने कहा जून 2026 हमने अनाउंस करी है। द फर्स्ट सीन इन द फिल्म वेयर वी इंट्रोड्यूस बाबा, आई फिनिश द फिल्म, आई गो टू वृंदावन। वहाँ वृंदावन में एक दिनू भैया है, दिनेश शर्मा। उन्होंने पूछा कहाँ शूट किया? हमने कहा हमने चित्रकूट में शूट किया। अरे बाबा तो चित्रकूट बहुत जाते थे। अच्छा, ये आपको मालूम नहीं था? हमें पता नहीं था, हम भी जाते थे कभी कभी। तो क्या दिनू जी उतने मतलब है बाबा के साथ बचपन में रहे। चित्रकूट में कहाँ जाते थे? कहते पंजाबी बाबा आश्रम में। अब मुझे तो फ्रीज हो गया भाई, आपके पुरजेल गए? फ्रीज हो गया। मैंने कहा पहला सीन जहां बाबा को हम रिवील कर रहे हैं, एक्चुअली वो हमने पंजाबी बाबा आश्रम में वो जो कमरा जो सिलेक्ट किया था, चूंकि वो पुराना था, आई वांटेड दैट पीरियड, सो आई एंडेड अप सेलेक्टिंग दोज रूम्स, दैट गैलरी वेयर विच वाज ओल्ड इनफ ऑफ दैट एरा, और मे बी व्हाटएवर यू कॉल इट, उस समय का वो ओनली पोर्शन, द एंटायर बिल्डिंग इज फ्रॉम दैट एरा। दोज आर द रूम्स वेयर ही स्टेड। तो ये आपको उस टाइम वहां पे भी कुछ नहीं पता था, उन लोगों को भी नहीं पता? बहुत इंटरेस्टिंग। पंजाबी बाबा आश्रम में पंजाबी बाबा बहुत सिद्ध पुरुष थे, कंटेम्पररी थे बाबा के। ठीक है। अमिताभ बच्चन यूज्ड टू फॉलो हिम, इवन टुडे संजय मिश्रा गोज एंड स्टेज देयर। ओके। वो इसी आश्रम में जब त्रिकूट जाते हैं तो वहीं रुकते हैं। उनके एक डिसाइपल थे जिनको उन्होंने उत्तराधिकारी बनाया। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, ह्यूज। समहाउ वो गायब हो गए एक दिन, अभी तक उनका वो लापता है। तो या तो वो किसी यात्रा पे निकल गए बिना बताए। तो हुआ क्या कि मैनेजमेंट को सब दे दिया गया। ठीक है। अब वहाँ मैनेजमेंट में 6 महीने पहले एक पांडे जी आए थे, बम्बई के थे। मैं गया उनके पास, मैंने कहा अरे हमें ये हम शूट कर रहे हैं नीम करौली बाबा की फिल्म में, हनुमान अंश नाम है। अरे बोले हनुमान जी का है। उन्होंने तो कुछ रिएक्ट ही नहीं किया इस बात पे। तो बोले लोकेशन, मैंने कहा यहाँ पे शूट करना है, ये वो आपकी परमिशन चाहिए, एक लेटर है। बोले अरे लेटर वेटर छोड़ो, तुम मुंबई से आए हैं, ये वो है, और बनाओ यार, बहुत अच्छी बात है। हम तो ऐसे परमिशन मिल गई हमको। हमने वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति भी थी, तो वहाँ पे हमने शूट भी किया, और रोज हम चालीसा करते थे, रोज हमारा ये रूटीन था। तो हम तो बड़ी, और जानकी कुंड है नीचे। और मतलब अब चूंकि वो 6 महीने पहले आए थे, उनको हिस्ट्री पता ही नहीं थी। और वो तो मैनेजर हैं, वो एज अ मैनेजमेंट की पोजीशन पे है, वो कोई संत महात्मा नहीं है। ठीक है। वो उन्होंने पहले भी मुंबई में भी कोई ऐसे जॉब में थे कि उनको और उम्र हो गई, तो उन्होंने रिटायरमेंट के लिए प्रॉब्ली चुना के धर्म कार्य करेंगे। वहां पे किसी को पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो उनके जो नेक्स्ट महंत थे वो भी है नहीं, पंजाबी बाबा तो है ही नहीं, उधर की हिस्ट्री के बारे में किसी को पता नहीं। तो ये पे इस पॉइंट पे मैं फ्रीज ही हो गया, क्योंकि मुझे लगा भाई तो मैं कर क्या रहा हूं, मैंने क्या किया है। आई एक्चुअली आफ्टर फिनिशिंग दिस फिल्म आई स्टार्टेड बिलीविंग दैट मैंने कुछ किया ही नहीं। ये सब समय समय पर अलग अलग स्थानों पे वो ट्रिगर होना और ये होना वो होना सब कुछ कराया गया टू रीच एट दिस प्लेस, कि भैया साल भर में अदरवाइज फिल्में खत्म नहीं होती भाई। हमने एग्जैक्टली मुझे लगता है 9 months में वी हैव फिनिश्ड 9 or 10 months में फिनिश द एंटायर फिल्म। कैसे हुई वो एक अलग कहानी है। बट ये सब होने के बाद में यू स्टार्टेड थिंकिंग भाई अपन कितने तुच्छ हैं, कितने निमित्त हैं, कि माध्यम है, कि क्या है क्या नहीं। मतलब ये सब देने की बात है, आप उसको एक वर्ड दे देते हो, लेकिन एक्चुअली कुछ नहीं करते हम लोग। हम सिर्फ एक कार्यभार है, जो कि हम एक उसकी तरह होते हैं ना, कि एक सामान को इधर से उधर पहुंचाने की बात, पर पहुंचना उसको पहले से डिसाइडेड है। ये 20 साल वाली कहानी, ये उस जगह का कमरे जब जो रिवील होता, ऐसे पता नहीं कौन कौन से रेवलेशन बचे। देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच मैंने इंस्टिंक्ट पे आके लिखा है, क्योंकि आपको डायलॉग वाइज तो सब लिखा नहीं है ना, पुराना जितना भी सब उद्धरण है, सब कहानियां हैं, वन लाइनर्स हैं। उनको डेवलप करने के समय में जो चीजें मैंने की, वो पता चलता है बाद में कि अरे वो एक्चुअली ऐसा हुआ था। somebody tells you that, which means that it's nothing else but I am just serving the already written story. कृष्णदास से भी आप मिले इस मूवी के टाइम पे? काश ऐसा होता कि मैं उनसे मिल पाता। मैंने 2 नवंबर को उनका कंसर्ट था मुंबई में, जो हमने बुक भी किया था। 2 नवंबर को हम एक्चुअली नीम करौरी वाला सीन शूट कर रहे थे, जहाँ पे उनकी मूर्ति स्थापित होती है। उस दिन अगर हो सकता है शायद हम मिल पाते, लेकिन उस दिन एक गजब ही एक वाकया हुआ हमारे साथ में। अगर आप कहें तो बताएं। मतलब प्लीज। इट वॉज 2 नवंबर, इट्स ऑल्सो माई बर्थडे।
Okay. एंड आई थॉट कि भाई हमारा जो मूर्ति इनॉग्रेशन, क्योंकि हमारे तक ये मूर्ति जो है ना, हम असली मूर्ति पत्थर की बनी हुई, तो हम 1100 किलो की हम एक मूर्ति हमने चित्रकूट में बनवाई। हमने कहा इसको स्थापित करेंगे, वो अब मंदिर बन गया, वहाँ पे घंटा घंटा लग गया, वो जगह मंदिर हो गई। सो ऐसे दो मंदिर तो हमने क्लियर कट स्थापित कर ही दिए वाइल शूटिंग द फिल्म। हमें वो बना के पुट्ठे उट्ठे की नहीं बनानी हमको मूर्ति, हम प्रॉपर मूर्ति करेंगे। किसी तरह से वो 1100 किलो की मूर्ति लाके हमने रख दी। ठीक है। अगले दिन शूट होना है शुरू, और हम देखते हैं कि एक लंगूर एक गाड़ी की छत पे बैठा हुआ है, और गाड़ी आ रही है छत पे ऊपर, अजीब सा सीन है, एक लंगूर बैठा हुआ है। मैंने देखा, एवरीवन स्माइल, हाँ लंगूर लंगूर लंगूर। अब ये चित्रकूट के पास में बंदर लंगूर होते ही हैं, चित्रकूट के जंगलों में तो है, ये थोड़ा चित्रकूट से 30 किलोमीटर दूर जगह है। हमें नहीं पता था कि वहाँ लंगूर आते हैं नहीं आते। ठीक है। हमने मान लिया कि होंगे, हम लग गए शूट करने। 3:32 से 3:33 पे आई अगेन सी कि हमने उस दिन भंडारा भी कराया था। उस दिन सीन भंडारे का शूट करने का था, मेरा बर्थडे था, मैंने सोचा अरे यार आज यहाँ पे भंडारा भी करा लेते हैं, पुण्य कार्य बर्थडे के दिन यही करते हैं, और मूर्ति स्थापना का सीन भी शूट कर रहे हैं। आई लुक एट इट एंड आई फाइंड दैट वो भंडारे की जो पूड़ियाँ थी, वो पूड़ी लेके सेम लंगूर जो इधर पे था, अभी सडनली वहाँ पे 3:32 पे आई रिमूव माई कैमरा एंड आई फॉरगॉट कि यहाँ शूट चल रहा है, और मैंने एक्शन बोला है, मैं गया, मैंने पहले वीडियो बनाया, बनाते बनाते मैं ऐसे आया और साइड में, हाँ यार बढ़िया, क्या है, अच्छा हनुमान जी आ गए, मान लिया कि ठीक है, एक सिंबल है। ठीक है। सेकंड थिंग, 3:33 पे या वो 34 मिनट पे, 1 मिनट, मतलब इधर मैंने 50 सेकंड शूट किया है। सडनली व्हाट आई सी दैट एवरीवन इज स्क्रीमिंग एंड दैट मंकी इज राइट ऑन द हेड ऑफ हनुमान जी के ऊपर, पेड़ की शाखाएं हैं बिल्कुल इधर पे। वो पूड़ी लेके, जो पूड़ा है बेसिकली बड़ी साइज का जो है, उसको मुंह में लगाया हुआ है, उसने प्रसाद भी हमारा ले लिया, और वो जाके बिल्कुल उनके कंधे पे जाके बैठ गया। अब ये तो हमला हमारे लिए बड़ी ही शॉकिंग थी। मैं फिर फ्रीज हुआ फॉर 5 मिनट्स और समथिंग, लेकिन ये सच अ मोमेंट व्हिच नीड्स टू बी कैप्चर्ड। सो वी स्टार्टेड अलाइनिंग कैमरा, ये उठाओ, ये ऐसे रखो, कोई चिल्लाओ मत, ये मत करो, सब एक दूसरे को चिल्ला रहे हैं सब लोग। एंड देन वी शॉट दैट डे। हमने वो पवन सुत हनुमान की जय, ये था, मूर्ति उठाई जा रही थी, मतलब ऐसे उसको स्थापित किया जा रहा था, और वहां के बैठा हमने पूरा वो सीन शूट, वो पूरा टेक लिया। अब देखते हैं वो किसी ने कोई पैर वैर छूने चला गया थोड़ा इधर जाके, तो हमने दूसरे तरफ कैमरा लगाया, तो वो जाके उसके सामने बैठ गया। नाउ दिस ऑल हैपेंड एंड एवरीवन इज लाइक ओह वाओ दिस एंड दैट, एंड सब लोग वीडियो बना रहे हैं। हमारे पास क्लिप है, मैं आपको चाहो दिखाऊंगा। एंड दूसरे दिन हमें उल्टा था बेसिकली, पहले गुफा बाबा की पहले बनाई गई थी, मंदिर बाबा में बाद में, तो लेकिन हमने शूट करने के सीक्वेंस में, क्योंकि गुफा खुदाई जा रही थी, वो खोदी जा रही थी, पूरा हमने गुफा खोदी वहाँ पे, तो गुफा बन के तैयार नेक्स्ट डे हो रही थी, तो हमने उस हिसाब से उसको, अब नेक्स्ट डे जब हमारा शूट गया 10-11 बजे, जब भी हमने रोल करना शुरू किया, देखा वो भाई जो है ना, अब यहाँ भी गए, वो गुफा के अंदर गए इंस्पेक्शन करने के लिए। लंगूर अंदर पूरा उसने गुफा इंस्पेक्ट की जो हमने बनाई है। अच्छा, मेरे पास वीडियोस हैं, तो क्रेडिट्स में लंगूर को भी दिया है? तो ओपनिंग क्रेडिट है। अच्छा, सही में? हनुमान जी के दूत, बंदर और लंगूर, ये ओपन फिल्म यहाँ से होती है। अच्छा, स्पेशल थैंक्स टू हमारी फिल्म में नहीं तो 25 सीन्स ऐसे होंगे जहां पे बंदर जानवर अपने आप फ्रेम में आ जा रहे हैं, खुद से विदाउट टचिंग, विदाउट शोइंग देम कि भाई रोटी खा ले, कुछ नहीं, अपने आप। बंदर तो मतलब बहुतायत मात्रा में, फिल्म ओपन ही बंदरों के सीन से होती है। सो हम पूछते भैया ये लंगूर पता चलता घूम रहा है यहाँ, घूम रहा है। अब सीन क्या है कि बाबा जो है ना पहली बार गुफा में एंटर करेंगे, वो लोग बोलते हैं बाबा जी गुफा बनकर तैयार है, आइए अब। तो बाबा जी जैसे आते हैं और ये डायलॉग बोल रहे हैं, वो लंगूर पेड़ से उतरता है नेक्स्ट डे, नॉट द सेम डे, उतरता है। वो जो वहां पे साइड में उनका एक वॉल क्रिएट की थी, उस वॉल को पकड़ के खड़ा हो जाता है। ठीक है। एंड ही लुक्स एट हिम व्हाइल गोइंग इन, ही इन दीज 2 days, एंड देन दिस लंगूर उन 2 दिनों के ना पहले बोलते हैं कि 15 साल से यहां पे कोई लंगूर देखा नहीं गया। ओके। और उस दिन के अगले दिन के बाद वही 2 दिन वो लंगूर आया, एक चीज में पार्टिसिपेट किया, हमको शॉर्ट्स दिए उसने बाकायदा। एट दिस पॉइंट वी समहाउ एवरीवन, इस वक्त तक बहुत प्रॉब्लम हो रही थी सेट पे, एवरीवन रियलाइज कि भाई ये तो कुछ अलग ही हो रहा है। हर रोज एक नया ऐसा कुछ हो जाता है। देन द विलेजर्स टोल्ड, उन्होंने पूछा भैया ये कहाँ से आया था लंगूर? बोलते हैं कि गांव में लोग जो है ना एक बाइक पे बैठे थे,
और एक कार एक जीप आ रही थी, तो उन्होंने ऐसे ही लंगूर देखा तो बोला, अरे एकलवा बाबा चलोगे? एकलवा बाबा से हनुमान टेम्पल, एकलवा बाबा चलोगे? तो वहां से ये बोलने पे लंगूर वहां से उतरा और वो जीप की छत पे, कार की छत पे बैठ गया, और वो एकलवा बाबा है। 2 days it stayed there, it went and was never seen. दिस गांव वालों की टेस्टिमनी भी मेरे पास में। बाबा जी की कंबल कनेक्शन क्या है? कंबल वाली स्टोरी क्या है? एक कनेक्शन तो आपको फिल्म में पता चलेगा। ठीक है। फिल्म में वो 90-80% ऑफ फिल्म ही डजंट वेयर अ कंबल। एट वन पॉइंट ही वेयर्स अ कंबल। वो मैं आप उन्हें रिवील कर सकता, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द फिल्म ठीक है। है। लेकिन बाबा जी का कंबल कनेक्शन ये था कि वो कंबल के अंदर बोलते हैं कि वो सारा जो चीजें निकालते रहते थे वो प्रसाद के स्वरूप जो है ना, तो उनका एक बेसिकली अपना उन्होंने कवच बना रखा था, जिसमें अंदर वो कुछ करते रहते थे इंटरेस्टिंग चीज। बट जनरली वो प्रसाद ही देते थे, लड्डू वगैरह निकालते थे और वो देते थे, बट वो कंबल के अंदर कुछ रखे रहते थे। वो लीलाएं कंबल के अंदर हो रही हैं। कंबल के अंदर बहुत सारी, वो एक कहानी भी है जिसमें कि वो किसी घर झांसी में गए थे जहाँ पे उनका बेटा वॉर के लिए गया था, और वो उन्होंने रात भर आवाज़ें चीखने की आई, और वो फिर सुबह उन्होंने एक कंबल दिया अपना कि भैया जाके इसको गंगा में या नदी में जाके बहा आओ। तो जब नदी में बहाने जाते हैं तो उनको कुछ ऐसी खनकने की चीज़ों की आवाज़ आती है, फेंक तो देते हैं कि उन्होंने मना किया था कि तुम देखना मत उसमें क्या है। एंड देन देयर सन कम्स बैक एंड ही टेल्स के आई वॉज in between the crossfire and all of that, and there's so much the bullets were being fired on me, but somehow out of everyone I got saved. Oh, so that's not the part of this film. इस फिल्म का पार्ट नहीं है वो, अगली फिल्म में हम नेक्स्ट फिल्म का पार्ट होगा। सो अभी मैं उसको बहुत डीपली और उसको नहीं किया, लेकिन दिस इज वन ऑफ द स्टोरीज, क्योंकि कंबल की बहुत सारी कहानियां हैं, स्पेसिफिक वन ऑफ द स्टोरीज दिस। कंबल is symbol of simplicity first of all. Kambal is also something which a saint needs whenever जब वो पहाड़ों पे जाते हैं रहते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है, हम सबका मानना ये है कि कंबल के अंदर वो बहुत कुछ छुपाए हुए थे। एक उनकी इनविजिबल पूंछ थी, ऐसा बोलते हैं, पूंछ भी छिपाए रहते थे वो। तो इस तरह की बातें हैं, अलग अलग कहानियाँ हैं, जिसमें मुझे मानने में तो कोई इस बात पे प्रॉब्लम नहीं है कि बाबा हनुमान जी के अंश थे, स्वरूप थे, या जो भी। और वो उनके बारे में कई लोग बोलते हैं कि उनकी एक इनविजिबल पूंछ थी। दैट्स ऑल्सो बिकम्स अ पोस्टर। दैट आइडिया ऑफ द पोस्टर केम फ्रॉम दिस आइडिया। कंबल के अंदर पूंछ थी, और वो पूंछ हमने सिम्बॉलिज्म के तौर पे उनकी पूंछ नहीं दिखा के, एक पूंछ है जो कि उनके पीछे है, विच मीन्स दैट हनुमान जी उनके पीछे हैं, साथ में। इंस्टेड ऑफ पुटिंग हनुमान जी फिगर बिहाइंड, वी हैव ट्राइड 15 पोस्टर्स, डिफरेंट पोस्टर्स। फिर 15वां पोस्टर ये हमने बनाया, और जिसमें कि एक पूछ के कॉन्सेप्ट पे हमने पोस्टर को फुली डिज़ाइन किया। ओके। एंड अ वेरी जॉली, वेरी स्माइलिंग, वेरी पॉजिटिव पर्सन, ऐसा हम चाह रहे थे कि हम बाबा को ऐसा ही प्रेजेंट करें जैसा मुझे पढ़ के उनके बारे में भावना आती है। ठीक है। वो मेरी भावना भी है जो पोस्टर पे दिखाई देती है, कि मतलब मैं बाबा को बहुत ही हंसमुख, बहुत ही मजाकिया, बहुत ही चुटकियाँ लेने वाला, बहुत ही खेल में लीलाएं दिखाने वाला जी संत मानता हूँ। ये मेरे अंदर उनके प्रति भावना है, तो वही पोस्टर पे कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट करती है। कृष्णदास की क्या स्टोरी है? कृष्णदास की भी कहानी वही है कि कृष्णदास जो है वो उस समय का जो रॉक एंड रोल ड्रग्स का जो कल्चर था, ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट कल्चर, ही आल्सो वांटेड टू बिकम अ रॉक स्टार। उनको भी उन्होंने उसी समय, जब रामदास को और इन लोगों को सबको भगाया, तो उसी समय उन्होंने कृष्णदास को भगा दिया। उनके कंटेम्परेरी थे कृष्णदास? कंटेम्परेरी थे, कंटेम्परेरी। और कृष्णदास जो है ना, वो नाउ ही हैज बिकम द ओनली कीर्तन सिंगर हु इज ग्रैमी नॉमिनेटेड। कृष्णदास की हनुमान चालीसा से लेके एवरीथिंग इज सो पॉपुलर नाउ। कृष्णदास ऑल्सो गेव अस 2 tracks विदाउट नोइंग अस, मतलब हम पर्सनली नहीं मिले, बट नम्रता जो हमारी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने उनको वाया अप्रोच किया, और ही वॉज सो जेनरस दैट उन्होंने हमने उनसे एक गाना मांगा था। वी आस्क्ड फॉर 1 song, ही गेव अस 2। ओके। एंड हिज वॉइस बिकम्स इंट्रोडक्टरी टू बाबा सीन्स इन द फिल्म। तो समहाउ वो भी एक अपने आप में मिरेकल है, कैसे वो आवाज़ आई। वो सीन हम लोग एडिट कर रहे थे, और हम एक कुछ म्यूज़िक लगा के उनके ऊपर देख रहे थे, एक सीन के ऊपर, और उस सीन के बाद राइट आफ्टर दैट वी रिवील बाबा। इट हैपन सो
that automatically by YouTube play, the next song at the point where he's introduced on the edit, पीछे से अपने आप वो sound चला, and we all got goosebumps. We stopped it and we said, now we need this song. And that's how we approached Krishna Das, and then he was generous enough. The money he took was nothing, it's just token. मतलब जैसे होता ना कि आपको देना है तो कुछ पेपर वर्क करने के लिए कुछ पैसे चाहिए. So he was very very generous for this. And कृष्ण दास की वॉइस अगर मुझे लगता है अगर फिल्म में नहीं होती तो शायद फिल्म में एक अधूरापन होता. This is what. So उनको बाबा जी का क्या इंस्ट्रक्शन था, क्या बोल के उनको वहां से जाने को बोला? उनको उन्होंने भजन, उनको बेसिकली कीर्तन करने के लिए ही उन्होंने उनको इंस्पायर किया. उसका उदाहरण मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है. Probably I will know more about it in future when I'll be writing the third film. Okay. But कृष्णदास को उनको भी भगाया ही था. Like उन्होंने सबको भगाया वैसे उनको भी भगाया था कि तुम जाओ. And कृष्णदास बहुत इमोशनल थे बाबा को लेकर. तो he was also, I mean, they say that he also cried and all of that. But वहाँ पे केसी तिवारी जी थे जिनके सानिध्य में उसके बाद में भी वो रहे और काफ़ी उनको मतलब लगभग परिवार की तरह से ही अपने बेटे की तरह ही मानते थे केसी तिवारी जी. केसी तिवारी's grandson actually made us reach Krishna Das for the songs and all. स्टीव जॉब्स की जब भी बात होती है नीम करौली बाबा का जिक्र ज़रूर होता है. उनकी रियल स्टोरी क्या है? क्योंकि दो वर्जन है. एक है कि वो आए तो एप्पल बना, एप्पल चल ही रहा था, थोड़ा सा टर्मोइल था, तो आए तो वो रिवाइव हो गया. व्हाट इज़ द वर्जन? सो इसको लेके वर्जन्स अलग अलग हैं. लैरी ब्रिलियंट के मुखारबिंद से बोली बात यह है कि मिनिमलिज्म इन द डिज़ाइन, द एंटायर एप्पल का जो कॉन्सेप्ट है, उसका अंदर जो मिनिमलिज्म है वो बाबा के आश्रम में रहते समय सिंपलिसिटी विद विच बाबा यूज्ड टू स्टे इन, उससे इंस्पायर था. ये लैरी ब्रिलियंट के वर्बेटम उनके द्वारा बोली गई. आर्ग्यूबली ये भी बोला जाता है कि बाबा का फेवरेट फ्रूट वॉज एप्पल. और देयर आर 13 फोटोग्राफ्स जिसमें बिटन एप्पल भी है. तो ऐसा कुछ कनेक्शन, क्योंकि डिजाइनर तो कोई और था, किसी डिजाइनर ने डिजाइन बनाया था. बट यू नेवर नो कि वो डिजाइन का कॉन्सेप्ट, हम डिजाइन, भाई कई बार होता है ना कि कुछ आप काम करते हो लेकिन आप उसका क्रेडिट टीम को देते हो. यू नेवर नो. आई हैव अ सेंस, इट्स नो, देयर इज नो रिटन एग्जैक्ट प्रूफ अभी तक मुझे मिला नहीं है, दैट अ बिटन एप्पल वाज आल्सो an inspiration coming from नीम करौली बाबा. So okay. But this is complete, आप assumption ही बोल सकते हो उसको, complete sense ही है. But there are certain stories जिनको देख के मुझे लगता है minimalism के बारे में बोलते हैं कि वो एप्पल के अंदर minimalism वहाँ से है. लेकिन बाबा के जाने के बाद में स्टीव जॉब्स वहाँ पहुँचे और वो बहुत खराब फेज में थे. ब्रिलियंट नहीं भेजा था, बुक उन्होंने पढ़ी थी, मिरेकल ऑफ लव, और ये दोनों एक ही वर्ल्ड के लोग थे. लैरी ब्रिलियंट was heading स्मॉल पॉक्स दिस थिंग, बट ऑल्सो ही वॉज अ टेकी इन अ वे. ठीक है, गूगल के इनिशियल डायरेक्टर्स में से थे, फाउंडिंग डायरेक्टर्स में से थे. तो ये चूंकि वो वर्ल्ड सेम था और स्टीव जॉब्स को उन्होंने भेजा, जब तक वो यहाँ पहुँचे स्टीव जॉब्स, तब तक बाबा जा चुके थे. 11 सितंबर 1973 को बाबा ने अपना शरीर वृंदावन में छोड़ा और ये कैंची पहुँचे. तो वहाँ पे पता चला कि तो ही वॉज डिप्रेस्ड एंड और ज़्यादा उनका मतलब उसको और दुख हुआ कि अरे भाई मतलब जिनको मिलने आए वही नहीं मिले. ही स्टेड बैक फॉर 15 days इन दैट आश्रम, 15-20 days. देयर ही लर्नड, ही अंडरस्टूड बाबा मच मोर डीपली, और ही अंडरस्टूड आफ्टर ही वेंट. तो वही मैं बोल रहा था कि जो इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड है वो उनके जाने के बाद में ज़्यादा हुआ. ठीक है. एंड सो मच सो, मार्क ज़करबर्ग के शब्दों में जब वो मोदी से बात कर रहे थे और सडनली सेड कि आई वांट टू टेल यू समथिंग, आप अगर वो इंटरव्यू देखेंगे तो आपको पता चलेगा. वैसे इसके अरे स्टीव जॉब्स माय मेंटर सेंट मी है कि अगर तुम जब भी शुरू करने से पहले या जब भी तुम्हें इसमें समस्या कुछ भी आ रही है, तुम्हारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो अगर तुमको कुछ इस पर सोल्यूशन चाहिए तो वहाँ जाना जरूर. मुझे अब ये कैसे होगा वो पता नहीं, पर वहाँ जाना जरूर. सो ही कम्स टू कैची धाम इन 2006 or /7. Some say 7, some say 6. 6 is the same year when I went. 7 is the year the following year. ऐसे 2007 में वो आया. Then again 13 में आया जब उसको WhatsApp जब एक्वायर किया. उस वक्त आपने सुना होगा फेसबुक की हालत बहुत ख़राब थी, और उस समय पे WhatsApp एक्वायर करना मतलब इज़ अ जाइंट लीप. आप एक तो पहले समस्या में, ऊपर दूसरा एक और समस्या आप लेने वाले हो.
दैट टाइम अगेन ही केम बिकॉज ही बिलीव दैट वो जब 7 में या 6 में जो भी जो जिसके बाद वो उभरा या जो उसने फेसबुक एज एन इसको बिल्ड किया हैज समथिंग टू डू विद कैची धाम, समथिंग टू डू विद नीम करौली बाबा. That's how he came again in 13 and then again I guess in 15 if I'm not wrong. So there are multiple interviews regarding that. So मैं केडी के बारे में बता रहा था. कृष्णदास जो है ना वो कहते हैं कि जो हायर बींग्स होते हैं वो लीलाएं रचते हैं. वो आपका एक बहुत बड़ी टाइमलाइन पे कुछ एक ऐसा चेंज कर देते हैं जिससे आपका पूरा ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाता है. इट्स नॉट दैट वन थिंग ही हैज गिवन यू, एक आपका छोटा काम करा दे, काम तो कराते ही हैं. जो दीन दुखी दिखाई देता है, भूखा दिखाई देता है, उसको किसी तरह से अपना जो भी होता है वो मदद इमीडिएटली, जो चाह रहा होता है वो मदद, जिसका जो विजन होता है, जिसका उसकी टाइमलाइन में उसका जो एक बड़ा पर्पस होता है. कुछ लोग पर्पस के लिए आते हैं तो उनको पर्पस दे देते हैं इतना बड़ा कि उससे एप्पल मेटा जैसी चीज़ें अफेक्ट हो जाती हैं. और कोई आदमी छोटी सी चीज़ लेने जाता है कि भाई किसी को नौकरी नहीं लग रही, किसी के कुछ समस्या है, कोई केस में फंस गया है, उसका वो सॉल्व कर देते हैं. देयर आर सो मेनी नेतागण जो है ना, लाल बहादुर शास्त्री, शंकर दयाल शर्मा, सब बाबा के डिसाइपल थे. नेहरू जी वांटेड टू मीट. आई वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, आई विल गिव यू अ स्मॉल इवेंट. एक बार एक एयरपोर्ट पे, मोस्टली दिल्ली एयरपोर्ट ही था, दिल्ली एयरपोर्ट पे नेहरू जी उतरे, प्रेस आई. उन्होंने प्रेस को, पहले क्या होता था कि निकलते थे और वहीं पे प्रेस आती थी. आप जैसे उतरोगे ना वहाँ से हवाई पट्टी से, वहीं पे कहीं डैश लग जाता था, वहीं पे तो प्रेस आई, प्रेस उनका इंटरव्यू ले रही थी और काफ़ी लोग और भी जमा हो गए कि भाई देश का प्रधानमंत्री है. और बातें करते करते अचानक से कई सारे प्रेस वाले और पब्लिक सारी गायब हो गई. तो बोले यार ये क्या है? वो तो बोले एक फ्लाइट आई है उसमें को उतरा है, तो उसके लिए अरे भाई ये क्या है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो देश के प्रधानमंत्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो कहते वो नीम करौली बाबा है. उनके प्रोटोकॉल की वजह से, ऑब्वियसली प्रधानमंत्री हैं, अब वो थोड़े चल के जाएंगे उनके हिसाब से, उनके दिमाग में वो थोड़े चल के जाएंगे, या चल के जाएंगे तो वहाँ भीड़ ऑलरेडी उनको वो करके खड़ी होगी. सो देन दैट टाइम तो ही डिडंट मीट, ही अगेन ही वांटेड टू मीट नेहरू जी. जब वो वॉर चल रहा था, इंडो चाइना वॉर, तब उन्होंने किसी से कॉल करा के महाराज जी से पूछवाया कि क्या होगा वॉर का. अच्छा, ओ, तो महाराज जी का आंसर सुनिए आप. वो कहते हैं भारत देश संत महात्माओं देवताओं का देश है, यहां पे कम्युनिज्म फटक भी नहीं सकती. अब ये बाबा का स्टेटमेंट है भाई. अब कम्युनिस्ट समझ लें देश के. और आप देखिए रेडिकेशन पे है कम्युनिज्म. हमारे देश में तो रेडिकेशन पे है. टाइगर बचाओ से ज्यादा अभी कम्युनिज्म बचाओ. तो ये बाबा का स्टेटमेंट है, रिटन है. तो नेहरू जी बाबा को नहीं मिल पाए, बाबा को नहीं मिल पाए. इनफैक्ट अब मैं बताने चाहिए, मेरी फिल्म स्टार्ट ही यहीं से होती है. अच्छा, बता दीजिए पूरा पिक्चर. चला देंगे यहाँ पे इसके बाद, इस पॉडकास्ट के बाद आप फिल्म देखिए. यहाँ फिल्म शुरू ही यहाँ से होती है. दिस इज द ओपनिंग डायलॉग ऑफ द फिल्म. हे भोसले, किस बात के डॉक्टर हो तुम नेहरू को बचा नहीं पाए. ये किसने बोला था? बाबा ने बोला. भोसले नाम का एक डॉक्टर था जो कि नेहरू के लास्ट अंतिम उसमें उनका था. द सेम गाय वॉज ऑल्सो अ क्रांतिकारी एंड एथीस्ट, जिसको बाबा ने 1940, 43, 42 के समय गढ़वाल में एक जगह जहाँ वो 15 दिन से भूखा प्यासा छुपा हुआ था, वहाँ से उसको रेस्क्यू कराया, निकलवाया. लिटरली उसको शूटेड साइड का ऑर्डर था. कैसे निकालते हैं और ये आपके टीजर और ट्रेलर में है फिल्म का. हाँ, टीजर में भी है. हाँ, तो जिसको वो नॉक करके खाना ऑफर करते हैं. हाँ, वही भोसले. वो एथीस्ट आदमी कैसे एथीस्ट बना. And he had some connection with Nehru ji, you see? हाँ, he was a doctor. He was doctor to पंडित नेहरू. तो ये फिल्म का ओपनिंग डायलॉग ही है. कह रहे अरे यार तुम जो है ना थोड़ा और जोर लगाना था, नेहरू से बिना मले ही चला गया. Because he wished to meet, wanted to meet शंकर दयाल शर्मा, लाल बहादुर शास्त्री, all of these. कोई भी नेतागढ़ पहुंच जाते थे कि भाई हमको मंत्री बनना है. ये लूप अभी क्लोज करना चाहिए राहुल गांधी को कैंची जाके. You never know. You never know. आप गलत डायरेक्शन दे रहे हो, काट देना क्लिप को. तो कभी उनके एंगर का कोई स्टोरी है, गुस्सा हुआ कभी, किसी पे भड़के हो? हाँ, ऐसे बहुत सारे स्टोरी. मैं दिया हो ऐसा मुझे पता नहीं, पर दिया होगा जरूर मुझे. जिसको दिया होगा वो तर गया होगा. मेरे कॉलेज में टीचर थे, उनके बारे में बोला जाता था कि किसी को थप्पड़ मार देते हैं या इनको मार देते हैं तो वो पास हो जाता है, वो फेल नहीं होता. फिर मुझे उन्होंने मारा था कॉलेज में, मेरे मेडिकल कॉलेज में. उनका नाम डॉक्टर रामजी सिंह पवार है. और वो मतलब आप देख रहे हैं, हम जब भी बात करें राम है, कोई लक्ष्मण है, अरे कोई कृष्ण है. अरे आपको क्या बताऊं, हमारा ऑफिस जो है ना मुंबई में, वो है जानकी सेंटर में.
ओके। उसके बगल में एक ग्राउंड है, इसका नाम है चित्रकूट ग्राउंड, जहाँ बहुत सारी फिल्में शूट होती हैं। अच्छा। हमारा लखनऊ का ऑफिस जो है वो जानकीपुरम में, हमने शूटिंग करी है जानकी कुंड में। हम जिस जगह पे पहले शूटिंग करने गए थे, जहाँ पे पहली लोकेशन ढूंढती, वो तो लखनऊ के पास में सीतापुर नाम का जिला है। अरे बाप रे। हम फाइनली आए चित्रकूट में, और चित्रकूट पता चला 6 महीने पहले एक नए जिले में सम्मिलित हुआ है, नया जिला बनाया गया है। हाँ? उत्तर प्रदेश में अभी 2 सीतापुर है। हाँ। तो हम सीतापुर एक सीतापुर छोड़ के आए, उनने कहा वो सीतापुर में ही कराएंगे बेटा, तो लो चित्रकूट भी सीतापुर में आ गया। सो देयर आर सो मैनी कनेक्शंस। फिल्म के अंदर जितने नाम हैं, वो राम शरण, राम प्रसाद, राम ये राम वो एक डेलिब्रेशन था, ये पता नहीं आता जा रहा था तो मैं करता जा रहा था। देयर इज सो मच राम इन द फिल्म। हनुमान तो चूंकि मैं बहुत आई माई सेल्फ इज वेरी वेरी, मतलब आई फाइल माई सेल्फ वेरी वेरी क्लोज टू हनुमान चालीसा एंड हनुमान जी। आई थिंक दैट्स द रीजन वेयर आई ड्रिफ्टेड सो मच टुवर्ड्स दिस साइड। हनुमान चालीसा के बारे में बात करते हैं। हनुमान चालीसा लोग अलग अलग तरीके से उसको पढ़ते हैं, गाते हैं। राइट तरीका क्या है? इसके ऊपर कभी बाबा जी ने कुछ बोला, या सत्संग करते वक्त कभी कुछ ऐसा जिक्र हुआ? और तो, फिल्म में आपने भी दिखाया हनुमान चालीसा को। हाँ, हनुमान चालीसा को लेके हमारे फिल्म में एक प्रॉपर सीन है। ओके। जो सीन में एक पॉइंट ए पॉइंट भी प्रूवन पॉइंट, रिटन पॉइंट देरा कि वो हिस्ट्री में वो चीज़ हुई है। बीच का एक सीन था जिसमें कि वो भी था कि वो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए बाबा जी को मिलता है। कोई व्यक्ति, पूर्णानंद तिवारी, ओके, वो जो 20 साल बाद बाबा जी नॉक करते हैं। बाबा जी नॉक करते हैं। ठीक, ये पूरा कॉन्टेक्स्ट बता दीजिए ना, क्या हुआ था? पूर्णानंद तिवारी जंगल से जा रहे थे, उनको बाबा जी मिलते हैं। उनके भाई का एक कोर्ट केस चल रहा था। ठीक है। जो नैनीताल में एक हाई कोर्ट है, हाँ, जो सर्दियों में वहाँ पे हाई कोर्ट बन जाता है, गर्मियों में बन जाता है, क्योंकि अंग्रेज जो है ना ठंडी में ठीक है, वो कैपिटल चेंज हो जाता था। तो वहाँ पे केस चल रहा था, 1942 की बात है। भाई का केस था, भाई का केस दिल्ली भेजा गया। वो दिल्ली जाने तो रात में लौटते वटते पेपर लेते लेते समय हो गया। उस समय उतनी गाड़ियाँ चलती नहीं थी, 1942 की बात है। तो ही ट्राइड टू फाइंड अ व्हीकल, ही डिडंट गेट इट, सो ही टुक अ शॉर्टर रूट विच इज़ अ ओल्ड टाइमर लोग जो है यूज करते रहे होंगे। वो अंदर कैंची नाम की एक जगह है। कैंची क्या है? 2 पहाड़ है। हाँ, ऐसे 2 पहाड़ है, ऐसे, तो ऐसे बनता है, इसको कैंची बोलते हैं। दिस इज द कैंची। ठीक है। तो कैंची का जो रास्ता है, वो बहुत सारे सिद्ध पुरुष भी रहे, बहुत सारी अदृश्य शक्तियां भी हैं वहाँ पे। लेटर ऑन ऐसा हुआ, जब वहाँ पे सिद्ध पुरुष नहीं रहे होंगे, तो वहाँ पे गांव वाले लोग अपने बच्चे, क्योंकि हमारे यहाँ उनको अग्नि देने का वो नहीं है प्रथा, उनको जो बच्चे होते हैं उनको बरी करते हैं, तो उनका बरियल स्पेस भी वहाँ था। तो उस जगह इतना ज़्यादा वो खुफिया सीक्रेटिव स्पेस बन गया कि उस जगह को खुफिया डांव भी बोलते थे। ओके। सो ही मीट्स अ मैन एट द एंट्रेंस व्हाइल ही इज प्लानिंग टू गो इनसाइड एंड सेज कि भैया अच्छा उसको पहुंचना है, रात में पहुंचना है, ताकि सुबह भाई उसका फाइल लेके निकल जाए। लेकिन अगर वो रोड जाएगा तो सुबह क्या दोपहर हो जाएगी, इतना दूर है। ठीक है। वॉकिंग की बात हो रही है। सो ही थॉट कि मैं शॉर्टकट रास्ता ले लेता हूँ। रास्ते में जाता है तो वो सारी जो बातें, वो जो चाय वाला है उसको वहाँ पे मिलता है, जिसने बाकी नहीं बताऊंगा मैं। हाँ। चाय वाला मिलता है जिसको वार्न करता है कि भाई मत जाओ, जंगल से मत जाओ, इसको खुफिया डांव बोलते हैं और यहाँ ऐसा ऐसा होता है। तो बोलता है अरे नहीं, हम तो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए निकल जाएंगे। बोले अच्छे भूल जाते हैं। बोले अरे हम नहीं भूलेंगे, कि हमारे पिताजी ने मार मार के चालीसा रटाई है। चाय वाले को बोलते हैं कि हम तो नहीं भूलेंगे, हम तो चले, अरे नहीं पहुंचेंगे तो कल केस उसका ही हो जाएगा। तो ही गेट्स अप एंड ही एंटर्स द जंगल। जंगल में जाता है तो अच्छा, जंगल घुसने से पहले उसको रोकता है, रुक जा बेटा, ये ले लालटेन, और पीछे कोई आवाज दे तो पीछे मुड़ के मत देखना। और हाँ, हनुमान चालीसा मन से नहीं पढ़ोगे तो किसी काम नहीं आएगी। ये चाय वाले ने तिवारी जी को बोल दिया। अब तिवारी जी वहां से निकले, जंगल में जो बुरा हो सकता था वो उनके साथ में होता रहता है। और हाउ इवेंचुअली he realizes the importance of the way we should recite हनुमान चालीसा। मैं ज्यादा नहीं बताता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट सीन है फिल्म में। ठीक है, नहीं, नो प्रॉब्लम। And that changes something in him, and probably that man who met was also Baba, giving him a warning and giving him a lesson, so eventually he can help him out of the jungle। तो वो चाय वाले बाबा जी ही थे? चाय वाले बाबा जी हो सकते हैं, वो आपको अगली फिल्म में पता चलेगा। ओके, ठीक है। तो हनुमान चालीसा को कैसे
का पहला पर्पस क्या है? पहला पर्पस है इसको आत्मसात करना, इमेजिन करना, पाठ करना। कुछ लोग बोलते हैं पाठ करिए, मतलब हाँ। पढ़िए, पढ़िए। पढ़ना चाहिए। या अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं तो आपके सामने अक्षरों में, शब्दों में, वो अक्षरों में चालीसा आपके सामने गुजरनी चाहिए। ठीक है, एज एन यू शुड इमेजिन द रिटन चालीसा। ठीक है। ये आप किस बेसिस पे बता रहे हैं? मतलब मैं सब संकलन बता रहा हूँ, संकलन। मैं अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ ओके, कि क्या कहा जाता है, क्या जनरली। कहा जाता है। ठीक और है। कोई कहता है पाठ करो, कोई कहता है आत्मसात करो, कोई कहता है इमेजिन करो। हाँ, मैं इमेजिन करता हूँ। Visualize हनुमान करते चालीसा हैं। में हाँ। श्री गुरु चरण सरोज जीवन मुकुर सुधार बरनो रघुबर पुनि जस जो दायक फलचार बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु सर्व हरऊं कलेश विकार। ये सब इमेजिन कर रहा हूं मैं। शब्दों के प्रोजेक्शंस जो है ना, विजुअल हाँ। प्रोजेक्शंस। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय तो आप कपीस जब तिहु। पवन कुमार कहते हैं तो आप इमेजिन करें कि इमेजिन वो करता हूँ बाल पवन रूप में है कुमार, कि बाल पवन के बेसिकली पुत्र हैं? पवन कुमार, मैं पवन कुमार। आप बेसिकली उनके जो गुण हैं, आप उनको जब इमेजिन कर रहे हो तो आप उस कॉन्शियसनेस के साथ में इमीडिएटली यू आर Connect कर जाते हो। ठीक, इंटरेक्टिंग विद दैट कॉन्शियसनेस। ठीक है। सो अब लेकिन महाराज जी क्या बोलते हैं, हाँ, बाबा क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि हरि का नाम, भगवान का नाम, ईश्वर का नाम, हनुमान जी का नाम, आप मन स्थिति हो या ना हो, आप इमेजिन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, आप पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ पा रहे हो, लेकिन आपको करना है नाम जप। आपको उनको सुमिरन उनका करना है, चाहे आप उस स्थिति में हो या आप उस स्थिति में ना हो। क्योंकि सोचिए कि जब आपकी परिस्थितियां अनुकूल हैं, हाँ, तो आपको हो सकता है किसी तरह की आध्यात्मिक शक्तियां तुम्हारी हेल्प कर रही हो। प्रतिकूल होने का रीजन ये भी हो सकता है कोई तुमको नहीं चाह रहा कि तुम पढ़ो, बट पढ़ो। नहीं, कोई अदृश्य शक्ति तुमसे चाह रही है कि तुम मत पढ़ो, ना पढ़ो। हाँ, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में तुम्हें पढ़ना चाहिए। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं, तो फिर भी पढ़ो। फिर भी पढ़ो। हाँ, ठीक है। तो अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग लेवल्स, अलग अलग, लेकिन इंट्रोडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पहला सीढ़ी तो पढ़ना ही है ना भाई। ठीक है, आपको उस रेलम में घुसने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है। तो महाराज जी ऑलवेज टोल्ड टू रिसाइट, टू रीड, टू रिमेंबर राम, ऑलवेज सेट सीताराम, राम राम, हनुमान जी की मूर्तियां। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ही रास्ता है। हनुमान चालीसा में ऐसा 3 स्थानों पे, 4 स्थानों पे बोला गया है। पहली लाइन है, राम दुआरे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिन पैसारे। आप भगवान राम के दरवाजे पे बैठे हैं, ठीक है। आपके बिना गेट पे एंट्री ही नहीं है। हम्म, होत ना आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लय तुम्हारी सरना। अगली लाइन है। दूसरी लाइन है, अष्ट सिद्धि के बाद वो लाइन आती है, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम ही हो राम के पहुंचने के मंत्र। राम रसायन तुम्हारे पास, आपके पास वो मंत्र है जिससे आप राम के पास पहुंच सकते हो। वो आपके पास में केमिकल फॉर्मुलेशन, वो फॉर्मूला है बाय विच यू कैन रीच राम। फॉलोइंग लाइन इज, तुमरे भजन राम जी को पावे। आपके भजन करोगे तो आप राम जी तक पहुंचोगे। राम द्वारे आप बैठे हो और आपके पास ही, ठीक है, रसायन है। मतलब अब मैं इसको बाबा नीम करौली के सिंबोलिज्म में बोलता हूं। हनुमान जी की मूर्तियां लगाते हैं। हाँ, हनुमान जी ही आपके भगवान तक पहुंचने, यानी परम पिता परमेश्वर, राम का शब्द का एक पैरेलल अर्थ परम पिता परमेश्वर भी है। अर्थ बोलेंगे या उसकी सिंबोलिज्म में, ठीक है, बोलेंगे, अर्थ ना बोलते हुए सिंबोलिज्म में राम शब्द ही अल्टीमेट शब्द है। उस तक पहुंचने के लिए हनुमान जी, तो वो राम जी की मूर्ति तो उन्होंने स्थापित की होगी, मैं इस पे कोई वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप हर जगह जगह हनुमान जी की मूर्ति क्यों स्थापित करते हैं? ठीक है। क्योंकि हनुमान जी आपका पहला स्टेप है राम जी तक पहुंचने का। और राम जी से अल्टीमेट बीइंग तक। राम जी अल्टीमेट, राम जी अल्टीमेट बीइंग भी माने जाते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान का अवतार है। ठीक है, बिकम्स अल्टीमेट इन दैट फॉर्म। लेट्स नॉट गेट दैट डीप इनटू इट, बट आई विल टेल यू कि ओवरऑल सिंबोलिज्म में बाबा नीम करौली क्यों हनुमान जी के मूर्तियों के अराउंड रहते थे। क्योंकि हनुमान जी ही, अगली एक और लाइन है उसके बाद में, फॉलोइंग लाइन है, एंड लाइन है कि तुलसीदास हरिचर कीजे नाथ हृदय महाडेरा। हे हनुमान जी, आप हमारे हृदय में आके वास करिए। लेकिन आप हृदय में आके आप कैसे अकेले वास करेंगे? फॉलो अप दोहा है, पवन तनय संकट हरन। संकट हरन कई बार इस्तेमाल हुआ है, संकट हरन है वो। मंगल मूरत, जहां पहुंचा है मंगल है। राम लखन सीता सहित हृदय बसाओ सर। सेम ही लाइन है ना भाई, तो 2 बार क्यों बोली? ही इज रीइटरेटिंग। सो इफ यू ट्राई कनेक्टिंग द डॉट्स, why is to say सीताराम सीताराम, why is to establish हनुमान जी की मूर्ति। एंड हनुमान जी की पूजा करने के लिए बोलते थे, हनुमान जी में ध्यान रखने की बात बोलते थे, और हनुमान जी बोलते सदा सहाय हैं, आपके साथ हैं, संकट हरन है, ये वो सारी बातें इसलिए वो समझाते थे, बोलते थे, क्योंकि दिस इज दी अल्टीमेट ट्रूथ। तुलसीदास जी ने ये बात 16वीं शताब्दी में बहुत साफ शब्दों में लिख दी थी, जिसको हम सब ने फॉलो किया, और हनुमान चालीसा बिकम्स दी मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग और व्हाटएवर यू कॉल इट दुनिया के अंदर, पोइट्री इन द वर्ल्ड।
bhajan in the world, Chalisa in the world. Hmm. So हनुमान कनेक्शन एंड मतलब आप अगर हनुमान चालीसा को पढ़ते 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 आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या नहीं छुपा है. ठीक है, तो उनका इंस्ट्रक्शन यही था बाबा जी का कि जाप करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जाप करो बस. नाम जप, नहीं मन है जाप करो. जाप करो, क्योंकि आप अपने अनुकूलता में भगवान को याद कर रहे हो भाई. सिर्फ अनुकूलता में याद करोगे. प्रेमानंद जी महाराज भी नाम जप के लिए बोलते हैं. नाम जप के लिए बोलते हैं. नाम जप इज दी सेंटर, एपी सेंटर. विराट कोहली की विजिट के बाद कैंची धाम में बहुत ज्यादा भीड़ आने लगी जी. तो इसको कैसे देखते हैं आप? मतलब ये मतलब लोग ये कहते हैं अरे वो आप और लोग जाने लगे सॉरी हैं. पूरा ऐड कर देता हूँ. उसके बाद उनका फॉर्म वापस आ गया, वो क्रिकेट में अच्छा क्रिकेट करने में लगे. अच्छा हाँ, अच्छा हो गया. हाँ. उसके बाद मतलब ऐसा, चूंकि वो भाई जब एप्पल और मेटा तो मतलब विराट भी देश का ही बेटा. देश का ही बेटा है. तो हाँ, क्यों अगर नहीं, एप्पल और मेटा है तो विराट एप्पल तो और देश का ही देश का बेटा बेटा है. ठीक है. बट ये इस पे कब, क्योंकि आपने भी बताया और लोग कहते हैं कि उन्होंने ज्यादा बोला नहीं, मतलब हाँ. उनके 3 जो मेन वचन थे जी. वो एक बार अगर आप रिपीट कर दें. एक तो नाम जप करिए, मतलब राम राम करिए. राम राम करिए. हाँ. दिस इज द लास्ट वन. हाँ. द सेकंड इज लव एवरीवन, सर्व एवरीवन एंड फीड एवरीवन हाँ. एंड से राम राम. से राम राम. I have my interpretation. This is how I decode it. That the food per se is the मतलब reason why humans exist. खाना नहीं खाते तो हम होते नहीं. हमारे अंदर एनर्जी, जो यूनिवर्स की जो एनर्जी है, जो सन से फोटोसिंथेसिस से हमारे खाने में आके हमारे अंदर तक जाती है और वो एटीपी फॉर्म में, एक पॉकेटेड फॉर्म में हमारे अंदर स्टोर्ड रहती है. द फूड इज द रीजन. सो द एनर्जी अक्रॉस द universe in all the animals and beings is flowing through to food. So serve food, feed hungry. भूखे आदमी को खाना खिलाना one of the सबसे अच्छा धर्म का कार्य है. Love everyone because then you cut off your, जिसको आप प्रेम करते हो आप उसके if but सारे खत्म हो जाते हैं because वो आप प्रेम करते हो. सब कुछ गलतियां दुनिया भर की चीजें करते रहेगा. तो जो समरसता है या जो एक दूसरे के बीच में जिस तरह जो हमारे बीच में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे एक दूसरे को प्यार ना करने से, जिसको प्रेम करते हो उसके साथ आप बने रहते हो, उसके सब अच्छा बुरा सब आप झेल जाते हो. लव एवरीवन, सो दैट्स एनर्जी, दैट्स द डिवाइन एनर्जी व्हिच इज फ्लोइंग बिटवीन टू पीपल. लव इज द रीजन दैट द ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट एंड द एंटायर वर्ल्ड. मेरा अपना एक थॉट प्रोसेस को लेके कि पूरी दुनिया प्यार प्रेम की वजह से ही चल रही है. आप एक दूसरे को प्रेम करते हैं इसीलिए हैं. दूसरा रीजन, थर्ड चीज इज से राम राम. राम शब्द ब्रह्म शब्द है. जब आप उस शब्द को, शब्द ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही शब्द है और शब्द ही ब्रह्म है. नाद ब्रह्म जिसको हम बोलते हैं, बेसिकली ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स हैपेंड. द शब्द, जब आप जो डिवाइन शब्द होता है या डिवाइन नाम होता है जिसको आप रिपीट करते रहते हो, जब बोलते रहते हो, तो आपकी हार्ड ड्राइव में, आपके ब्रेन का जो ड्राइव है उसमें these are blank spaces which are filled with these positive codes. This is positive code in your own system. तो राम, ये माई इंटरप्रिटेशन, मतलब बाबा के 3 टीचिंग्स को मैं कैसे डिकोड करता हूँ. इट्स ऑल अबाउट एनर्जी विच इज यूनिवर्सल, विच इज कंसिस्टेंट, विच इज फ्लोइंग, जिसको हम देख नहीं पाते लेकिन हमारे सामने फ्लो कर रही है. दिस माई इंटरप्रिटेशन. that's what he told. And our whole campaign, the entire social media campaign, other campaign is about feeding. खाना खिलाओ. हम नहीं फिल्म प्रमोट कर रहे भाई. ठीक है, फिल्म तो हो जाएगी, फिल्म जहां पहुंचनी पहुंच जाएगी, लोगों को अच्छी लगी देखेंगे, नहीं देखेंगे, लेकिन बाबा का कोर मैसेज क्या है? कोर मैसेज है खाना खिलाओ, लोगों को भोजन कराओ. हम जगह जगह, आज भी हमारा भंडारा चल रहा है. हम हर हफ्ते जगह जगह जाके जहां हो सकता है यथासंभव हम लोगों से ये बोल रहे हैं, हमें मत भाई हमारे पास मत भेजो, आप अपने लेवल भंडारा कर लो. ये मैसेज है बाबा का, ये हम पहुंचाना चाह रहे हैं, आप पहुंचा दो. ये फिल्म में भी हमने कई सारे सीन्स हैं. इट्स अबाउट फूड. बॉलीवुड में जो ट्रेंड हमने देखा है, जनरली जो फिल्में बनती हैं वो एंटी संत या सनातन बनती हैं, क्योंकि चल जाती है. बहुत सारी वेब सीरीज भी आई हैं. मैं आश्रम का नाम ले ही लेता हूँ, महाराज का नाम ले लेता हूँ, और ऐसे बहुत सारे हैं. मतलब जहाँ पे आपको संत जो है उसको एक नेगेटिव कॉनोटेशन में या एक एनर्जी में दिखाना है कि भाई गड़बड़ है आदमी. ऐसी फिल्में जिन्होंने इंटरनेशनली इतना बड़ा इम्पैक्ट किया है, स्पेशली नीम करोली बाबा जी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आज तक क्यों बॉलीवुड इतना बड़ा सिस्टम है, क्यों ऐसा नहीं हुआ कि ऐसी कोई बड़ी फिल्म नहीं आई? स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग, वो अपने टाउन हॉल में बोलते हैं, नीम करोली बाबा जी की बात करते हैं, उस पर फिल्म नहीं बनती है, इतना टाइम लगता है, आप फिल्म बनाते हो, क्यों बड़े प्लेटफॉर्म, बड़े प्रोडक्शन हाउस क्यों नहीं बना रहे हैं? बहुत सिंपल आंसर है कि
the industry, the entire Bollywood was taken over or infested by the communist mindset. ठीक है. They are against this whole culture. जय संतोषी माँ same day शोले के टाइम पे रिलीज हुई थी. It did 100 times of, it was all time blockbuster at that time. किसी बजट के 100 गुना पैसे उस फिल्म में किए थे. लोग चप्पल जूते उतार के उसके अंदर जाते थे. आपको उसका पोस्टर भी याद नहीं होगा, उसका फिल्म का नाम भी याद नहीं होगा. इस तरह से कर्टन ऑफ करके रखा गया है इन सारे सब्जेक्ट्स को, कि जो कि कोर. अब ये क्या हो गया कि बॉलीवुड ने सब कुछ कर लिया, जो उनको दुनिया दिखा दी. सारे समाज के अंदर सारे जितने भी जो निचोड़ सकते थे, जितना भी निचोड़ के, जैसे बोलते हैं ना कि निकाल के सब जो भी जिस पे राइड कर सकते सब कर लिया उन्होंने. समाज के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, ये है वो है, सब पे उन्होंने कर लिया. अब उनके पास में कुछ बचा नहीं है, तो बॉलीवुड की हालत है. मेरा मानना यह है कि भारतीय संत परंपरा पर आप यदि कहानियां बोलेंगे तो समाज के अंदर समरसता, जिसको आप बहुत नेगेटिव फॉर्म में दिखा रहे हैं, बहुत सारा सॉल्यूशन तो आपका वहीं से निकल आएगा. ये कोर स्टोरीज हैं हमारी, जिनको पब्लिक तक पहुंचना अत्यंत आवश्यक है. और ये मैं आपको शायद बताया नहीं, बट मैं एक किसी OTT प्लेटफॉर्म पे मैं गया था ये कहानी पिच करने के लिए. कोई और कहानी पिच कर रहा था. उन्होंने पूछा कि आपके पास में कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इंटरनेशनल रिलेवेंस का है और इंडियन सब्जेक्ट है. आई गॉट एक्साइटेड. पूरी कहानी पूरी सुनाई मैंने 7-8 मिनट. उसके बाद में उनकी तरफ से जो रिएक्शन आता था वो ऐसा था, विच उनकी गलती नहीं है, वो नैरेटिव है. ठीक है. वो नैरेटिव में उनके हिसाब से, अरे ये कैसे कहानी बोल सकते हो आप. देयर आर सर्टेन लेन्स इनके, आप दूसरा लेन ले ही नहीं सकते. आपको कुछ चीजें बोलनी इसलिए है क्योंकि समाज में ऐसा नैरेटिव बना हुआ है. तो उनका जो रिएक्शन था, I felt bad and insulted in a way, or triggered. Insulted not because they have rejected my idea. I've been rejected at least 1,000 times. 1,000 बार मैं रिजेक्ट हुआ हूँगा. आइडियाज पिच करते हो, फिल्में बनाने जाते हो. ठीक है, हाँ सही बात है. पर the way she reacted, the person sitting there, I thought भैया ये तो आप तो बहुत ही गलत दुनिया है. हरामजादे हो आप क्या हो, मतलब क्या ही हो. हाँ मतलब आप क्या ही हो. आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो. ये कोर इंडिया है. ठीक है. और ये इंडियन ही लोग थे, इंडियन ही लोग थे. ठीक है. अब उनका CEO, उनका हेड बोल रहा है कि नहीं हमसे गलती होगी कि हमने वो सीरीज में नाम. ऐसे लोगों के लिए बाबा जी का कंबल काम आता है, पता है. कंबल उड़ा के लोगों को. तो आप फिर, उन्होंने आइडिया रिजेक्ट किया, फिर आप उनके साथ फिर कोलैबोरेट नहीं हुआ आपका? उनके साथ नहीं होता. मैंने तब ठान लिया कि भैया अब तो फिल्म खुद से करेंगे. ठीक है. तो हमारी जो है ना, मुझे मिलती है नम्रता सिंह, मुझे मिलती है रागनी सोना जी. ये 2 लोगों को मैं कन्विंस करता हूँ. ये ऑलरेडी कन्विंस थे लोग. ये भी डिवोटीज हैं. ये भी डिवोटीज हैं. हाँ, ठीक है. तो रागनी जी जो है, उनको ऐसा बोलते हैं कि वो जब वहीं रहती थी नैनीताल में, उनके पिताजी एंटरटेनमेंट टैक्स ऑफिसर थे, तो वहीं पास में रहती थी. और वो शायद जब बचपन में जाती थी वहाँ जाती थी. ठीक है. और उनको कंकड़ी मार के कोई बाबा थे, तो उनको मतलब ऐसा उनको याद नहीं, क्योंकि वो चाइल्डहुड था. तो बाबा के साथ में उनका इंटरेक्शन चाइल्डहुड का है. नम्रता के साथ में इंटरेक्शन, बाबा जी को शरीर में देखा है उन्होंने, मतलब शायद. ओके, ठीक है. ठीक है. शी इज ऑल्सो लिटिल अनश्योर, बट वी आर श्योर के हो गई भाई. बिना कनेक्शन के सब नहीं होता जी. नम्रता सिंह, शी हैड हर कनेक्शन थ्रू कृष्णदास in her life when she was in the worst of her phase. Maneem Kaurali Baba enters and she was also following her for 14 years. Me, 20 years. Probably Ragini ji, 40, 50, 57, 50, 53. She's a senior producer. तो भैया ये सब हुए बिना कैसे होता नहीं. 17-18 में मैंने डिसाइड किया कि मुझे अभी नेगेटिव फिल्म्स नहीं बनानी, सोचनी भी नहीं है. I will only think of positive ideas, only think of the things which are, जिसमें abusive language ना हो, ये ना हो, वो ना हो. 2021 में मैंने हनुमान चालीसा क्लब चालू किया. 4 साल क्लब चलाया. उसमें हनुमान चालीसा रोज में पढ़ता था, गाता था. तब जाके वो तत्व आया, तब जाके शायद मेरे अंदर वो हनुमान जी ने हिम्मत दी कि मैं एक किसी प्लेटफॉर्म से अगर रिजेक्ट होके मैं डिसाइड करता हूँ और मैं लोगों को पिच करना शुरू करता हूँ, और मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो एक्चुअली बिलीवर्स हैं और जिनका एक अपना पर्सनल कनेक्शन. और ऐसा बहुत सारे फिल्म पे आए लोग जिनका कोई ना कोई बाबा के साथ कनेक्शन था. एक तो ऐसा हो गया VFX वाला, VFX हमारा सॉल्व नहीं हो रहा था. ट्रेन का सीक्वेंस इतना मैसिव जो है ना सीक्वेंस था, बहुत बड़ा सरदर्द था. एक लड़का एंटर करता है सडनली ऑफिस के अंदर. ही सेज कि सर हमें आपकी फिल्म करनी है, और हम लोग जूझ रहे हैं क्योंकि हमको जो 3 और 4 टाइम्स ऑफ आवर बजट
उस पर हमको कोट सारे मार्केट से, एंड दिस गाय सेज कि नहीं सर, आप जो भी बजट होगा मुझे पता नहीं, मैं पूरी फिल्म फिनिश करूँगा. ही इज स्टिल सिटिंग इन द ऑफिस, और रोज 17 घंटे 16 घंटे बैठ के अपनी टीम के साथ में, उसके बैकएंड पे टीम है ये वो करके उसने पूरी फिल्म का VFX एक 57-58 शॉट से 150+ शॉट उसने फिनिश कर दिए. ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि देयर इज सम बिलीफ सिस्टम. उसको पिक्चर उसको दिखाई दी थी बाबा की ऑन सोशल मीडिया कि तुम्हारा दोस्त तुमको याद कर रहा है, वही तुम, और वो तुमको याद कर रहा है, तुमको ढूंढ रहा है, उसको कॉन्टैक्ट करो. एनी साइड कह रही है दोस्त कौन, हमारी फिल्म का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पीयूष है, वो उसका दोस्त है, और वो नीम करौली बाबा की फोटो दिखाई दी और उसने कहा अच्छा बाबा की फिल्म तो वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, तो ये दोस्त होगा. ये ट्रिगर हुआ. एंटर्ड एट द पॉइंट वेयर वी वर लाइक लिटरली करे भाई अपन कैसे करेंगे, बाकी सब तो हो गया, VFX से निपटेगा, और ये एंटर्स एंड सेज कि ही टेक्स इट ओवर. सर दिस इज, आई एम सेइंग दिस ऑल इज रचना. अपन जो है ना एक बैक सीट पे बैठ के भी काम कर सकते हैं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं. यही कृष्णदास बोलते हैं कि हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, पर ये कोई तो जो हायर बींग से वो रचना कर देते हैं, आप उसका पार्ट बन जाते हो, निमित्त बोलो, माध्यम बोलो, या लकी. आई एम द लकी पर्सन हु गेट टू टेल दिस स्टोरी, और हु इज सर्विंग दिस स्टोरी, हु इज ट्राइंग टू सर्व दिस स्टोरी. आई कैन नॉट डू 0.001% justice to what Neem Karoli Baba was, but probably I can stitch certain things and give a little clarity to people who are just अभी entering into his realm, जो बाबा को जान रहे हैं. मेरी कहानी का पर्पस सबसे बड़ा ये है कि लोगों को एक स्टिच तरीके से तो बाबा के कैरेक्टर चरित्र के बारे में पता चले, ताकि उनको थोड़ा ज़्यादा बेहतर जान पाए. मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बता ही नहीं सकता उनकी कहानी. मैं जितना सुनता हूँ उनके बारे में, मुझे लगता है यार क्या कर रहा हूँ मैं क्या ये कहानी बोल सकता हूँ, मैं क्या हूँ वर्दी इनफ. सो इट्स अ वंडरफुल फीलिंग एट द सेम टाइम कि भैया अपन पार्ट बन गए इसका, अपन कर रहे हैं कुछ इसका, हम छोटे से इसके वो बन गए, अंश बन गए हम. तो लेकिन रचना भाई सब उन्हीं की है, ठीक है, और उनके ही जिससे मतलब जैसे बोलते हैं आशीर्वाद से, हर एक चीज उन्हीं के आशीर्वाद से हुई है. एक कोई ऐसी स्टोरी, क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज हैं पब्लिक फोरम में, कोई ऐसी स्टोरी जिसने आपको हिला कर रख दिया कि ये कैसे हो सकता? एक कहर सिंह जी नाम के एक IFS ऑफिसर थे, हाँ. लखनऊ में शायद रहते थे वो. उनको बाबा का, अभी मुझे किसी डॉक्टर निर्मल जो है ना वो अथॉरिटी हैं बाबा की, की कहानियों के ऊपर, उनसे मेरे 4-5 दिन पहले उनसे एक और बात हुई इसको, लेकिन ये कहानी मुझे बहुत इंप्रेस करती थी. कहर सिंह जो है ना, उनके बेटे की एक आंख नहीं थी, एक आंख में रोशनी नहीं थी, चश्मा था. एक दिन क्रिकेट खेल रहा था, बॉल लगी चश्मे में, और दूसरी आंख में भी कांच के मल्टीपल टुकड़े, मतलब 25, 30, 40, 50 जो भी थे टुकड़े चले गए. इधर कहर सिंह जब हो गया तो कहर सिंह रो रहा है कि एक ही बेटा है, दूसरी आंख भी चली गई. अब उसके बाद में क्या, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो प्रॉब्लम सेकंड फिल्म का एक बहुत बड़ा सीक्वेंस होगा, पर मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ. कहर सिंह यहाँ रो रहा है, बाबा यहाँ पे नैनीताल में इधर कैंची आश्रम या हनुमान गढ़ी या कहीं पे थे. कहते हैं अरे कहर सिंह रो रहा है, उसको फोन लगाओ, फोन दो मुझे. तो वो वायर होता था लंबा, तो वो लेके आते थे. अब होता क्या है उस समय टेलीग्राम, जब वो किसी को आप कॉल करते थे तो आपको बताना पड़ता था इस आदमी को कनेक्ट करो, ठीक है, और जो फोन उठाता था उसको कनेक्ट करने वाला बताता था कि वो से हम जोड़ रहे हैं फाइल, जोड़ रहे हैं लाइन आपकी. बाबा ने ऐसे फोन उठाया, कैसे कनेक्ट हुई ना कहर सिंह को पता है, ना वहां जो लोग बैठे उनको पता है. कहर सिंह फोन उठाना नहीं चाहते, घंटी बज रही है, फोन उठाते हैं. कहर सिंह तू रो रहा है, कुछ नहीं होगा, मैं हूं तुम्हारे साथ, अपने बेटे को इस डॉक्टर के पास लेके जाओ. अच्छा, ये पूरा बताया. और सीतापुर मत ले जाना, आंख फोड़ देंगे तुम्हारी, वो और बाप रे, आंख फोड़ देंगे बच्चे की. ये सब इस तरह से बात करते थे. एंड बाबा स्टार्टेड आफ्टर कटिंग द कॉल और बिफोर द कॉल ही वाज क्राइंग. बाबा ऑल्सो वाज क्राइंग. तो कहर सिंह निर्मल जी से बात बोलते हैं, बताते हैं तुमको पता है कि इसमें सबसे, ये मेरे बेटे की आंख बची और ये हुआ वो हुआ, वो पूरी कहानी बड़ी लीला, वो सब कुछ अपनी जगह पे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? तो कहते हमें तो ये लग रहा है कि बाबा यहाँ पे आप रो रहे थे, उधर ही रो रहे थे. बोलते हाँ यही बात है कि जब वो जो अपने भक्त जिनके साथ में जुड़ जाते थे, उसके इमोशन को वो वैसे ही फील अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह करते थे. एंड देन ही क्राइज, दैट मीन मेरा भगवान, जिसको भगवान, मेरे लिए भगवान, मेरा भगवान रो रहा है, मेरा गुरु, मेरा महाराज मेरे लिए रो रहे हैं. अरे वो मेरी प्रॉब्लम तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं.
सही पर बात। आप लव ऑल, इमोशनल लेवल कनेक्ट इज प्रॉब्ली द फर्स्ट थिंग। आप किसी चीज से, मैं जो ट्रिगर होना बोल रहा हूं, मैं शायद प्रॉब्ली इमोशनल लेवल पे इस बात से हो गया कि डिटरमिंड हो गया कि करना है। अगर आप इमोशनली डिटरमिंड नहीं होते हो किसी चीज को ना, तो आप उसको संपूर्ण नहीं कर सकते। आप किसी चीज को सिर्फ इसलिए किसी का देख लिया, इंस्पायर हो गया, ये हो गया वो गया, ऐसे नहीं होता। इमोशनल लेवल पे आपको कनेक्ट होना होता है। बाबा इमोशनली लोगों को कनेक्ट करने की बात करते थे। तो ये चीज जो है ना कहीं पूरी फिल्म में आप देखोगे इमोशन ही फ्लो हो रहा है। मुझे लगता है कि मेरी जीत इस बात की है कि फिल्म तो हमारी बहुत टाइट बजट में, जितना बजट था सोचा था उसके आधे बजट में फिल्म बनाई हमने। कैसे बनाई वो अपनी एक अलग कहानी है, लेकिन जब फिल्म बन गई तो हमको पता चला चूंकि हमारे पास में रिसोर्सेज कम थे और हमें जो रिसोर्सेज थे हमने ट्रेन सीक्वेंस पे लगा दिए क्योंकि वो पैसे खर्चे वाला सीन था। तो हमने फिल्म के अंदर एक चीज जो बहुत, आप पूछ रहे थे ना कि वो अगर बड़ी बजट होता, आपके पास ज्यादा बजट होता तो आप क्या करते, प्रॉब्लम ये फिल्म नहीं बनती। ये फिल्म बनी इसलिए क्योंकि इसमें ये इमोशनली ड्रिवन इसलिए बनी क्योंकि इसके मेरे पास में अगर वो संसाधन होते तो प्रॉब्लम मैं इमोशंस पे फोकस नहीं करता, मैं सेट पे आर्ट वर्क ये वो कॉस्ट्यूम इस पे फोकस करता, कैमरा वर्क पे फोकस करता, लाइटिंग फोकस करता, शायद वो इमोशन ना फ्लो करते। ऐसा हो सकता है, हो भी जाता। लेकिन दिस इज व्हाट एक्चुअली मेड मी बिलीव दैट वो जब बोलते हैं कि लव ऑल सर्व ऑल एंड से राम राम, तो ये ही ऑल्सो बिलीव्स एंड ही ऑल्सो शोज दिस इन हिज एक्ट्स, जो लीलाएं वो कर रहे होते हैं, एक्ट कर रहे होते हैं। तो जो कहर सिंह के बेटे की आंख पे जो कहरा आया वो टल गया, वो हाँ, मतलब टल गया और बाद में कैसे हुआ वो कमाल था वो। चलिए आगे अब आप कहर सिंह के बारे में कोई भी पढ़ेगा तो उसको मिल जाएगा, और वो उनके काफ़ी बहुत सारे उनके सामने ऐसे वो हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये बात ज़्यादा मुझे अफेक्ट करी कि कैसे इमोशनली बाबा जो है कनेक्ट हो जाते थे लोगों के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट इस फिल्म के लिए। इस फिल्म के थ्रू जितने भी डिवोटीज हैं, डिसाइपल्स हैं, या जो फर्स्ट टाइम अगर बाबा को जानना चाहते हैं, तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट। सो प्लीज़ आप फिल्म को देखें और अपने दोस्तों से भी उसे शेयर करें। व्यूअर्स को कुछ बोलना है आपको फटाफट? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही छोटा व्यक्ति हूँ और मैंने एज अ डिवोटी ये फिल्म बनाई है। तो मतलब फिल्म मेकर आप साइड रख दीजिए, मैंने एज अ डिवोटी इसके अंदर जो भी करने की कोशिश की है, मेरे से जो त्रुटियाँ हुई हूँ उनको आप क्षमा करें, और जो भी चीज़ हुई है उसको आप माने कि बाबा की अनुकंपा थी। मैं इसका सिर्फ निमित्त मात्र था। बाबा ने इस फिल्म को अपने मतलब प्लॉटिंग के साथ में उन्होंने उस लीला से बनवाया है। और इस फिल्म को इसलिए देखें क्योंकि आपको भारतीय संतों के बारे में जो गलत फहमियाँ हैं, जो खुशफहमियाँ गलत फहमियाँ हैं, जो भी ये है, उसको आप जानने के लिए देखें। एक संत के जीवन में क्या क्या परिस्थितियाँ आती हैं उसके लिए देखें, लीलाओं के लिए तो देखें ही, बाबा कौन थे उसके लिए तो देखें ही, पर ये भारतीय संत परंपरा के ऊपर इस सब्जेक्ट पे एक दुनिया खुलने की बहुत आवश्यकता है। अगर हम इस समय में जहाँ पे चारों तरफ मारकाट वॉर्स चल रहे हैं और फायरिंग चल रही है और फायरिंग चल रही है, दुनिया भर से लोग जॉब छोड़ रहे हैं, आपको एक होप की आवश्यकता है, हम सबको एक होप की आवश्यकता है, और वो होप जो है आध्यात्मिकता में ही है, क्योंकि वो सतत है। वो ये ना मॉडर्न वर्ल्ड, ना पुराना, ना प्रिमिटिव, वो आध्यात्मिकता सतत चलती आ रही है, उसमें ही आपको शांति मिलेगी। बाकी चीज़ों में जो भी है ऊपर नीचे होता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, होता है। मुझे लगता है कि आपको एक आत्मीय शांति आपको देती है फिल्म, मुझे भी देती है, मुझे देती सबसे पहले। तो इसलिए फिल्म देखें और डोंट मिस इट, इट इज़ कमिंग वेरी सून। ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आर म्यूजिक कंपोजर्स मेड, everyone who has helped the film has come for some or other reason through Baba. Sadhu Tiwari is one of the Rishi Pathak, Shreya Dharmadikari, all of them compose beautiful songs. This is a guy called Sunil Sahu, composed a great Hanuman. मैं आपको समय मिलेगा तो आपको गाने सुनाऊंगा, मैं दे भी दूंगा अगर आप कुछ चलाना चाहें इसमें से। एक गाना आज रिलीज है। कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं कर देंगे? नहीं फिर बाबा के पास भागना पड़ेगा, चैनल बंद करा दिया हमारे जी। धन्यवाद, जय श्री राम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई। और ये पॉडकास्ट भी जैसे आप बता रहे, पूरी फिल्म भी बाबा के कनेक्शन से बनी है, ये पॉडकास्ट भी बाबा के कनेक्शन से, वो कभी और बताएंगे। थैंक यू वेरी मच विशाल भाई, इस पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें करने के लिए। दोस्तों आपके पास भी आपकी स्टोरीज होंगी, बाबा से जुड़ी कुछ बातें होंगी, कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर शेयर करिएगा, और ये पॉडकास्ट भी अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द रौनक पॉडकास्ट। जय श्री राम। थैंक यू भाई। थैंक यू भाई। राम राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री निम करोली बाबा।